ठीक है, चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं आज भृगु वास्तु अपना। और आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे, बहुत बेसिक्स जो है। भृगु बेसिकली थोड़ा बीएन ज़्यादा है, और उस पर थोड़ा वास्तु का कंपोनेंट रहेगा। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीक से हमारा जो भृगु वास्तु के मतलब, और इस पूरे कोर्स में ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जब हम भृगु वास्तु पढ़ लें तो हम कुछ हॉरोस्कोप्स पे लगाकर एटलीस्ट जितने लोग हैं उनके घर के ही, मतलब आप ही लोगों के हॉरोस्कोप लगाकर, और आपके घर के हिसाब से क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए या किन बातों को आपको ध्यान रखना है आपके पूरे लाइफ लॉन्ग। मतलब ये तो चीज़ें ऐसी हैं हॉरोस्कोप के हिसाब से कि हमें हमेशा ध्यान रखना को किन प्लैनेट की आपकी अ, दशा चल रही है, किन प्लैनेट के ट्रांजिट चल रहे हैं, तो कौन से प्लैनेट्स एक्टिवेट हैं, तो कौन से जोन्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है या कौन सा जोन सही रह सकता है। तो वो भी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है, तो वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इस मतलब मैंने अभी तक ज़्यादा हॉरोस्कोप्स नहीं लगाए हैं किसी भी बीएनएन के बीएनएन वास्तु के कोर्स में भी। इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम 6-7 हॉरोस्कोप्स लगाकर उनके ऊपर स्टडी कर सकें, ताकि हमें एकदम एक पिक्चर एग्जैक्ट क्लैरिटी हो। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, ये थोड़ा सा मेरा सेल्फिश रीज़न है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि मेरी पूरी भृगु वास्तु की बुक जो है पेंडिंग है साल भर से, इसी के लिए। और मुझे वैसे बैठ के, क्योंकि मैं सिर्फ, क्योंकि बुक्स में तो हम कुछ भी डाल दें कि भाई किसी का भी ऐसा होगा तो ये हो सकता है, बट वो ऑथेंटिक नहीं है। अगर हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डालेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो उसी के लिए जो कहूँ, तो वही वाले चार्ट्स जो हैं, ऑब्वियसली विदाउट नेम अगर एंड एनीथिंग, तो हम चार्ट्स के हिसाब से जो ऑब्जर्वेशंस हमारी होंगी उसी को मैं डॉक्यूमेंट करके बुक में भी यूज़ करूँ। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज भृगु वास्तु। तो सबसे पहले हमने कल बात करी थी थोड़ी बहुत वास्तु के बारे में, कि वास्तु क्या है कैसे है, कुछ कुछ चीज़ें हमने समझी थी वास्तु के ऊपर। आज जो बात करने जा रहे हैं, आज हम हॉरोस्कोप से वास्तु के बारे में कैसे देखते हैं उसको समझेंगे। हॉरोस्कोप और वास्तु का क्या लिंक है? देखिए, हर एक चीज़ का लिंक है। हमारे हॉरोस्कोप जो होता है वो क्या बताता है हमारे को? हॉरोस्कोप हमारी लाइफ की पूरी पिक्चर है, हमें सब पता लगता है अपने हॉरोस्कोप से। तो इसीलिए हम जब वास्तु करते हैं तो ये जो प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन हमारे हॉरोस्कोप में है, उसको कहीं ना कहीं हम अपने घर में भी या अपने इन्वायरमेंट में, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, अपना जो भी इन्वायरमेंट है छोटा सा, उस पर हम वो सेम चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। जाने अनजाने कई बार सही भी करते हैं, कई बार गलत भी करते हैं। तो वो जो हमारी क्रिएशन हो रही है थ्रू प्लानिट, जो हमारा हॉरोस्कोप है उसके हिसाब से, तो वो हम बेसिकली कई बार, और स्पेशली जो प्लैनेट्स हमारे एक्टिवेशन में आते हैं, चाहे वो ट्रांजिट से आए चाहे वो दशा से आए, उसके थ्रू उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे को देखने को मिलता है। ये हमारा हॉरोस्कोप में जब भी हम देखेंगे, ये ईस्ट है हमारा, ये फर्स्ट हाउस हमारा ईस्ट रहेगा, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ईस्ट है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। तो ये हमारा, हम जब बात करेंगे, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ये वाला जो कॉलम है इसको हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं, इसको हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कर सकते हैं। ये हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये हमारा रहेगा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, और ये हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये हमारे हॉरोस्कोप के हिसाब से ये डायरेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। हम किसी भी चार्ट को जब एनालाइज करेंगे या हम भृगु वास्तु से जब भी देखेंगे, दो चीजें हैं। एक है ये हॉरोस्कोप की डायरेक्शन, और एक है प्लैनेट्स की डायरेक्शन। तो हॉरोस्कोप की डायरेक्शन के हिसाब से हमने जैसे यहाँ डाला, मान लीजिए किसी का वीनस बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो वीनस 10th हाउस में है, तो उसको वो मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो घर की एंट्रेंस होगी वो साउथ की हो सकती है। ये 62, कल भी मैंने बताया था आपको, 60 to 70% केसेस में ये सही बैठता है, कई बार नहीं भी बैठता है। और अगर नहीं बैठ रहा तो आप
घर की एंट्रेंस के लिए वीनस को देख सकते हैं, राहु को देख सकते हैं, केतु को देख सकते हैं। इन तीन में कहीं ना कहीं आ जाएगा। ये 70 to 80% केसेस में करेक्ट बैठेगा इन तीनों के हिसाब से। बाकी केसेस में हो सकता है नहीं बैठे करेक्ट। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट इज जस्ट दैट ये हॉरोस्कोप ऐसा है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। किसी आपको जो हमारे किसी टेक्स्ट में लिखा हुआ है ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये दिस इज प्योरली आर एक्सपीरियंस, हमारी एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको, और अपने जो भी ऑब्जर्वेशन मैंने अभी तक करी है उससे बता रहा हूँ। तो ये वीनस का एंट्रेंस आपको राहु और केतु के एंट्रेंस के हिसाब से मिलेगा। वीनस हमारा घर है, जहां हम रहते हैं ना, उस पूरे घर को हम वीनस के उसमें ले सकते हैं। ये पूरा वीनस हमारा, इसलिए वीनस जहां पर बैठा है उसकी एंट्रेंस हम वैसे हॉरोस्कोप से देख सकते हैं। राहु हमारा मेन द्वार है, मेन गेट जो है वो है। तो इसलिए जहां पे राहु, जिस कुंडली में जहां पे भी राहु बैठा है, वो हमारा मेन डोर हो सकता है, या उस डायरेक्शन का मेन डोर हो सकता है। और जहां पर हमारा केतु बैठा है, वो भी केतु बैक डोर है, राहु मेन डोर है। तो हम ये कह सकते हैं कि राहु और केतु दोनों में से कोई भी एक आपका जो एंट्रेंस है उसको सिग्निफाई कर सकता है। अब हम एक जरा डायरेक्शंस का वो बना लेते हैं, छोटा सा चार्ट। इसमें हम सारी अपनी 8 डायरेक्शन जो है मेन, देखिए वैसे तो आप लोगों ने जो जो वास्तु करते हैं प्रैक्टिस, उन्होंने 16 डायरेक्शन 32 एंट्रेंस सब करी हुई। बट मेजोरिटी मेन जो है ना, सबसे ज्यादा मेन जो डायरेक्शन है वो हमारी 8 ही डायरेक्शन है। 8 भी नहीं बल्कि 10 डायरेक्शन हम बोलते हैं। एक आकाश को भी बोलते हैं, एक पताल को भी बोलते हैं, मतलब एक नीचे एक ऊपर, और 8 डायरेक्शन हमारे आसपास। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमें इनका पड़ता है। बाद में फर्दर उसको और ब्रेक करते करते हमने 32 डायरेक्शन 45 देवता सब कर लिए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है, इसी का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इस डायरेक्शन में हम जब बात करते हैं, यहाँ पर हमारा सबसे ऊपर जो आएगा वो आएगा हमारा नॉर्थ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है हमने। किससे कंफ्यूज नहीं करना है? हमने हॉरोस्कोप की डायरेक्शन से कंफ्यूज नहीं करना। तो ये अलग है, ये अलग है। हम हर एक चार्ट को दो तरीके से देखने वाले हैं, एक हॉरोस्कोप के हिसाब से देखने वाले हैं, और एक हम प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखने वाले हैं। उसके लिए ये जरूरी है जो हम चार्ट साइड में बना रहे हैं। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हमारा साउथ ईस्ट है, यहाँ पर हमारा साउथ वेस्ट आ गया, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट आ गया। अब हमारे को इसमें ज़रूरी है प्लैनेट्स समझना। वैसे तो हम यहाँ पर जब हम बात करते हैं, हम राशियों की भी बात करते हैं। ये 159 राशियाँ हैं यहाँ पे। 159 राशियाँ मतलब ये हमारी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हमारा जो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि है। ये सारी अग्नि तत्व की राशि है, फायर साइंस की राशि है। तो ये फायर एलिमेंट है यहाँ, ये फायर एलिमेंट है, 159 है। यहाँ के जो डाइटी है वो अग्नि है। साउथ ईस्ट जो है, और ये ईस्ट का जो प्लैनेट है, अगर किसी को प्लैनेट की डायरेक्शन याद नहीं तो याद कर लें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, बिना उसके हमारा भृगु वास्तु नहीं होगा। प्लैनेट की डायरेक्शन याद करना भी बड़ा आसान है। हमें सबको मालूम है भाई, सन कहाँ से उगता है, सन की डायरेक्शन कौन सी होती है। तो ईस्ट डायरेक्शन सन की होती है, तो सन यहाँ पे हम सन लिख सकते हैं। ईस्ट का मालिक जो है वो सन है। साउथ ईस्ट प्लैनेट जो है यहाँ का, साउथ ईस्ट इज वीनस, और यहाँ के जो डाइटी है वो है अग्नि। साउथ डायरेक्शन जो है ये हमारी अगर हम साइंस के हिसाब से देखें या एलिमेंट के हिसाब से देखें तो 2, 6, 10 यहाँ पे राशियां आती हैं। टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है, और ये अर्थ साइन आता है, अर्थ अर्थ एलिमेंट आता है। और इसका जो मालिक है वो है मंगल, मार्स। इसके जो डाइटी है वो है यम। अब यम डाइटी है तो इसका मतलब ये नहीं साउथ डायरेक्शन खराब हो गई, बिल्कुल भी नहीं खराब हो गई। मतलब ऐसा दिमाग में बिठा लें अरे यम है, यम द्वार हो गया घर साउथ में, अगर आपका ऐसा तो यम द्वार सवार है, ऐसा कुछ भी नहीं। प्लीज डोंट थिंक लाइक दिस, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग यहाँ पे कोई डराने का काम नहीं कर रहे, ना कोई डरने का किसी चीज से भी जरूरत है। साउथ वेस्ट जो है ये हमारी राहु है, इसका कंट्रोल जो प्लानट है वो राहु है, साउथ वेस्ट का। और ये हमारा डाइटी जो है यहाँ पे निरुक्ति, निरुक्ति या नैरुति भी बोलते हैं इसको, साउथ में हम नैरुति के हिसाब से प्रोनाउंस करते हैं। वेस्ट है, वेस्ट में हमारा जो सन का जो एनिमी है, या जो सन का जो दुश्मन है, वो कौन है? सैटर्न है। जो यहाँ पे एलिमेंट आता है वो एयर एलिमेंट है। इसकी राशियां हैं 3, 7, 11,
जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। और इसके डाइटी जो है वो है वरुण। वरुण देव है, हवा के जो देवता है वरुण देव वही है। नॉर्थ वेस्ट जो है ये हमारा डायरेक्शन है मून का। नॉर्थ वेस्ट इज मून। और इसके जो डाइटी है वो है वायु। नॉर्थ की जो एलिमेंट आता है वो हमारा वाटर एलिमेंट है नॉर्थ में। और 4, 8, 12 इसमें आता है। 4, 8, 12 का मतलब हो गया कैंसर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया और पाइसेस हो गया। ये तीनों राशियां की डायरेक्शन ये आती है। यहाँ के जो डाइटी है वो कुबेर है। और कुबेर के साथ यहाँ का जो प्लैनेट है वो मरकरी है। अब हम आते हैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट की जो डाइटी है वो शिव है। शिवा हम बोल सकते हैं, शिव बोल सकते हैं। और यहाँ का जो प्लैनेट आता है वो आता है जुपिटर और केतु। जुपिटर केतु हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्लैनेट्स हैं। अब केतु को कई बार हम लोग जब हम आगे पढ़ेंगे केतु से एक्चुअल लोकेशन कौन सी हम घर के अंदर देखेंगे, वो है ब्रह्मस्थान। जो घर का सेंटर है उसको हम ब्रह्मस्थान को हम केतु से लेके चलेंगे और नॉर्थ ईस्ट को जुपिटर से। हालांकि केतु जुपिटर एक्टिविटी के टर्म्स पे, जैसे कल हमने बात करी थी, हम डायरेक्शनल एनर्जी देख रहे हैं घर की। और साथ में हम प्लैनेट्स की डायरेक्शंस को, प्लैनेट्स की एनर्जीज को या प्लैनेट्स के हिसाब से जो हम एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हम डायरेक्शंस देखेंगे हमने कौन सी एक्टिविटी। क्योंकि घर का हर सामान, आपके घर का हर सामान और हर एक्टिविटी का एक प्लैनेट है, गवर्निंग प्लैनेट है हर एक एक्टिविटी का और हर एक सामान का। तो वो क्या है, हमने कहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, कैसे प्लेस कर दिया, वो चीज़ वो हमें देखनी है। नॉर्थ ईस्ट जो है, अगर हम बात करते हैं हमारे बीएनएन के हिसाब से, तो हम ये आप समझ लीजिए कि हमारे को जितने हमारे को हर सभी प्लैनेट्स को दो हिस्सों में बांटा गया, मेन मेन मोटा मोटा। एक होते हैं दानव ग्रह और एक है देव ग्रह। अब आप सोचेंगे दानव ग्रह मतलब कोई दानव वाला, कोई दानव वाला नहीं। दानव ग्रह का मतलब हो गया बेसिकली मटेरियलिस्टिक चीजें, जो हमें मटेरियलिस्टिक चीजें देती है। जो आपको पैसा चाहिए, जो आपको घर चाहिए, जो आपको सामान चाहिए, सारा मटेरियलिस्टिक चीजें जो देंगे वो दानव ग्रह हैं। ये कौन से ग्रह हैं? वो है सैटर्न, राहु, वीनस, मरकरी। ये चार ग्रह जो हैं हमारे दानव ग्रह हैं। और देव ग्रह जिनसे पैसे नहीं आने वाले वो हैं सन, जुपिटर, केतु, मून और मार्स। ये हमारे ये ग्रह जो आपको जो भी सुख मिल रहा है या जो भी आपको प्राप्ति हो रही है, जिस भी सुख की प्राप्ति हो रही है, या जो प्लैनेट देने वाला प्लैनेट है, जो आपको सभी लोग मटेरियलिस्टिक चीजें चाहते हैं लाइफ में। तो मटेरियलिस्टिक चीजें जो चाह रहे हैं वो है हमारे ये सैटर्न, राहु, वीनस और मरकरी, यही देते हैं। इनफैक्ट जब हम बीएनएन पढ़ते हैं, बीएनएन पढ़ने में हमें ये बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना ड्रिल डाउन किया जाता है हमारे अंदर, कि शनि ऐसा ग्रह है जो आपको कुछ भी देता है। जो भी कुछ भी मिल रहा है आपको जीवन में, उसको देने वाला एक ही प्लेनेट है, वो है सैटर्न। और ये भी जितने भी हैं ये सब आपको ये बता, आप ये कह सकते हैं, इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये मटेरियलिस्टिक है और ये स्पिरिचुअल है। ये सारे के सारे स्पिरिचुअल चीजें हैं। इनका अगर आपको स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना है तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। सबसे बड़ी जो हमारी मटेरियलिस्टिक, और ये देखो दो एक्सिस पे है, नॉर्थ ईस्ट पे हमारा जुपिटर है, साउथ ईस्ट पे हमारा राहु है। सारी के सारे ये मतलब जितने भी हमारे मटेरियलिस्टिक ग्रह हैं वो सब हमारे, समझ लीजिए आप, ये वाली डायरेक्शन हो गई। और नॉर्थ जितने भी पायस वो हैं, इसीलिए बोला जाता है बहुत बार, आप लोग ये सुना होगा आप लोगों ने, कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री बहुत अच्छी है। सुना हम सब लोगों ने नॉर्थ ईस्ट की एंट्री बहुत अच्छी होती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की एंट्री में एक ही प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट की एंट्री में जो घर के अंदर लोग रह रहे हैं, जो भी नॉर्थ ईस्ट एंट्री के वाले घर के लोग रह रहे हैं, आप देखेंगे अगर आप लोगों ने वास्तु विजिट्स करी होंगी और नॉर्थ ईस्ट का कोई घर देखेंगे जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस है, उसमें आप ये नोट करेंगे कि वो घर में बहुत ही पायस एनर्जीज है। वो घर में बड़े उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हो, लेकिन उनके अंदर शो ऑफ की वाली भावना नहीं है। प्लस वो घर जो है उनके अंदर मतलब पैसा गलत तरीके से कमाना, या पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, पैसे के पीछे भागने वाला एटीट्यूड नहीं रहेगा। स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा रहेंगी। तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री अच्छी है कि खराब है, वो आपको क्या चाहिए लाइफ में उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। कोई भी एंट्री, घर की कोई भी एंट्रेंस है, वो आपको, हम ब्लैंकेट नहीं कह सकते ये खराब है, हम ब्लैंकेट ये नहीं कह सकते कि ये सबके लिए सूट करेगी।
आपको आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं आपको सबको मोक्ष नहीं चाहिए, ठीक है, आप कहेंगे अच्छा मोक्ष की बात करेंगे हम 60-70 के हो जाएंगे तब कर लेंगे, अभी तो पैसे कमा लें। तो उस केस में हमें नॉर्थ ईस्ट की एंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी। उस केस में हमें बाकी जो है वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, कोई और दूसरी डायरेक्शन हम लेना चाहें वो हम ले सकते हैं, वहाँ की एंट्रेंस हमारे को ज़्यादा सूट करेंगी। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस जैसे आप हम सब ने बोला कि भाई ये खराब होती है, लेकिन अगर मैंने आपको बोला अगर वीनस आपका 8वें 9वें घर में होगा तो आपको साउथ वेस्ट की एंट्रेंस मिलेगी। बहुत हद तक लोगों को साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ही मिलती है और बहुत बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हैं लोग उस एंट्रेंस में। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके घर की एंट्रेंस जहां कुंडली में वीनस बैठा है वहां की है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम घर में एंट्रेंस के रिलेटेड नहीं आएगी। ये आपको चेक करना, किसकी कुंडली में चेक करना, जिसके नाम पे घर है, जिसके नाम पे रेंट एग्रीमेंट है, वो लोग चेक कर सकते हैं। वो लोग चेक कर सकते हैं, अपने घर के हिसाब से चेक कर सकते हैं, उनको काफी हद तक इसमें चीजें सही मिलेंगी। अब पूरा बीएनएन वास्तु, पूरा भृगुनंदी नाड़ी वास्तु जो है एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है। वो क्या प्रिंसिपल है? वो प्रिंसिपल है प्लैनेट्स की एनिमिटी और फ्रेंडशिप। हर प्लैनेट का एनिमी, हर एक प्लैनेट का एक अपना एनिमी प्लैनेट है, एक उसका फ्रेंड प्लैनेट है। ठीक है, अभी हम बड़े इजीली बता सकते हैं कि जैसे सन यहाँ पर है ईस्ट डायरेक्शन में, शनि वेस्ट में है। अब ये दोनों में शत्रुता है, हम ये मानते हैं सूर्य और शनि में शत्रुता है। कोई बताएगा क्यों शत्रुता है, क्यों इनके अंदर एनिमिटी क्यों है, क्या लॉजिक क्या है इसके एनिमिटी का। ऐसे नहीं बन गए को, मैं आपको बहुत बता रहा हूँ कि ज्योतिष में हम सिर्फ मानते ये दोनों तो एनिमी है जी। और इसीलिए बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी में भी लेके बैठ जाते हैं भाई 1 और 8 की तो कभी नहीं बनेगी, 18 तारीख को जो पैदा हो गया तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया, ऐसे से भी लोग हैं जो बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इनकी एनिमिटी किस चीज के लिए है? एलिमेंट अपोजिट है एकदम, अग्नि और वायु। एयर और वर्ण। फायर ऑपोजिट नहीं है। एयर फायर अपोजिट नहीं है। फायर को सपोर्ट करता है एयर। एयर फायर दोनों सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं। क्यों ये सपोर्टिव है? क्योंकि देखो जो हवा हवा के बिना आग नहीं जल सकती। हाँ। आग बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पानी डालना पड़ेगा या फिर मिट्टी डालनी पड़ेगी। दो चीजें डालोगे ना फायर के लिए, तो ये दोनों एंटी हैं इसके। वाटर नेगेटिव है 100 पूरा का पूरा फायर से, लेकिन हवा के बिना तो आग जल ही नहीं सकती, तो ये एलिमेंट नेगेटिव नहीं है इसलिए नहीं है। सन और सैटर्न को हम एनिमी मानते हैं। सन क्या है? उजाला है। ठीक है, सबसे पहला ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का, जहां से रोशनी आती है हमारे को, लाइट है पूरी। इसी के बिना, इसके बिना जीवन नहीं है। शनि क्या है? शनि सबसे आखिरी प्लेनेट है, क्योंकि हम यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को नहीं लेते हैं इसमें ज्योतिष में। तो शनि हमारा सबसे आखिरी प्लेनेट हो गया। अब शनि जब आखिरी प्लेनेट है तो उसके अंदर हम ये जो हमारा वहां पे सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, तो सबसे डार्क प्लेनेट, सबसे मतलब आप ये कह सकते हैं ये लाइट है तो ये डार्कनेस है। शनि डार्कनेस का प्रतीक है क्योंकि वहां पे लाइट पहुंचती नहीं है। और शनि और सन जो है हमारे लाइट का प्रतीक है, तो ये दोनों बिल्कुल एंटी हो गए, एक जगह डार्कनेस आ गई, एक जगह लाइट आ गई। तो शनि का अंधेरा कौन दूर करेगा? सूर्य दूर करेगा। और दूसरी इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सूर्य जो है ये हमारा, और अगर हम बॉडी पार्ट की भी बात करते हैं ना, अगर हम अपने शरीर के हिसाब से भी देखें, सन हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोशनी हमारे सर पे पड़ती है। सबसे कम रोशनी कहाँ पड़ती है? हमारे पैरों पे। और शनि हमारे लेग्स को रिप्रेजेंट करता है, या पैरों को, फीट को हम कह ले, फीट को रिप्रेजेंट करेगा शनि। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। इनसे भी बड़ी एक बड़ी फिलोसफिकली अगर हम समझें, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम इस तरीके से समझ पाए ग्रहों की एनिमिटी क्यों है। सन क्या है? सन हमारा आत्मा है। सन हमारी आत्मा। सन को हम नैसर्गिक आत्मकारक प्लैनेट मानते हैं, मतलब नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ आत्मा, सोल। सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट है सन। अब सन अगर हमारा नेचुरल आत्मकारक प्लैनेट है हर कुंडली का, और आत्मा का एकमात्र लक्ष्य है, आत्मा का, प्रत्येक आत्मा का एक ही मात्र लक्ष्य है, वो है मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? मटेरियल, मटेरियलिस्टिक। ईगो। हम्म। ईगो अहंकार। ईगो अहंकार नहीं, ईगो अहंकार भी नहीं है। ईगो अहंकार सब बात के प्रोडक्ट है। मोक्ष माया। प्राप्त
कभी माया। अटैचमेंट सर, अटैचमेंट। अटैचमेंट आ गई। चलो ये सब चीजें जो आप बता रहे हो ना, अटैचमेंट, ये सब सेकेंडरी लेयर है। हमें पहले समझना पड़ेगा, जैसे हम आत्मा का लक्ष्य बोल रहे हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। मोक्ष कब प्राप्त होता है? मोक्ष तब प्राप्त होता है जब हमारे कर्मों का जो बैलेंस शीट है वो 0-0 हो जाए। ठीक है, कर्म जो है हमारे वो 0-0, वो उसमें कोई उतार चढ़ाव, उसमें वो नहीं होना चाहिए कि भाई ये कर्म रह गए। कर्म जब आपके खत्म हो जाते हैं तब आपको मोक्ष प्राप्त होता है। कर्मों का हिसाब किताब, आप सभी कर्मों का फल आपने ले लिया, तब आपको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो कार्मिक बैलेंस शीट में जब एसेट और लाइबिलिटी 0-0 हो जाएगी तब आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ा कारक जो बाधा है मोक्ष प्राप्त करने में वो है हमारे कर्म, और कर्म का कारक है शनि। अब जब हम कर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर वो जो भी आपने बातें बोली, अटैचमेंट है, ईगो है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो सारी चीजें हमारे कर्म का ही पार्ट है। वो हमारे एक एज अ कर्म का ही पार्ट आती है। और भी बहुत सारी चीजें उसमें डाल सकते हो, माया है, ये है, वो है। अब सब चीजें अब जोड़ लो, वो सब कर्म का ही एक सबसेट है। मतलब वो सारी चीजें मिला के कर्म बनता है। तो हमारे जो कर्म है वो सबसे बड़ी बाधा है हमारे मोक्ष में। तो ये इसीलिए, चूंकि सूर्य हमारी आत्मा है, उसका लक्ष्य मोक्ष है, और शनि कर्म का कारक है, वो हमारे वो मोक्ष प्राप्त करने नहीं देता, इसीलिए दिक्कत है। अब कर्म के अंदर सबसे अच्छा हमें क्या लगता है? कर्म, क्योंकि हम कर्म हमारे क्यों बनते रहते हैं? क्योंकि हम माया में जीते हैं। हमें माया का कारक कौन है? माया कारक राहु है। ठीक है, तो राहु और शनि दोनों आपस में अच्छे फ्रेंड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा भोग विलास है। भोग विलास क्या है? वो भोग विलास हमारा शुक्र है। शुक्र भी शनि का दोस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बहुत बढ़िया दोस्त हैं, शुक्र और शनि। तो ये भी उसी को, उन्हीं को फ्रेंड फ्रेंड मानते हैं। तो ये हमारी जो हम, मैं आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा सा इसका फ्रेंडशिप एनिमिटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो है ब्लैंकेट, आप ना समझें किसी का भी। देखिए, मन, मून किसको रिप्रेजेंट करता है? मून रिप्रेजेंट करता है मन को। हमारा मन जो है, हमारा मन जो है ये, तो मन क्या है? मन तो जैसा जहां मिला, जैसा हुआ उसी का हो लिया। मतलब मन, मन किसी का एनिमी नहीं है। चंद्रमा जो है, मतलब अब ये कह सकते हैं चंद्रमा को, हालांकि का कोई एनिमी नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। मून किसी को भी अपना एनिमी नहीं मानता। लेकिन मरकरी, बुध जो है, बुध इसको एनिमी मानता है। बुध का चंद्रमा एनिमी है। क्यों एनिमी है? बुध हमारी बुद्धि है और मन है। तो मन और बुद्धि का एक अब ऑटोमेटिक एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बुद्धि कहती है पहले सोच समझ के कार्य करो, और मंगल का वो चंद्रमा कहता है मैं तो इमेजिनेशन हूँ, इमेजिनेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो कर नहीं। अब मरकरी की डायरेक्शन हमारी नॉर्थ है और मंगल की डायरेक्शन साउथ है। मरकरी मंगल को अपना एनिमी नहीं मानता, क्योंकि बुद्धि कहती है एक्शन करो। मार्स क्या? मार्स एक्शन का है, इमीडिएट एक्शन का कारक है। कोई इसमें ना, इसमें कोई सोचने का नहीं है। मार्स कहता है करो, सिर्फ करो, सोचो या मतलब आप उसको थिंक थ्रू इट और डोंट थिंक थ्रू, उसका कोई मतलब नहीं है। मंगल इज ओनली प्योर एक्शन। मंगल लेकिन बुद्धि को, मरकरी को एनिमी मानता है। मार्स मरकरी को एनिमी मानता है। तो अब मार्स मरकरी को एनिमी मानेगा तो क्या होगा? यहाँ पे मंगल क्यों मान रहा है? क्योंकि मंगल एक्शन करता है, बिना सोचे समझे एक्शन। मरकरी कहता है बिना सोचे समझे एक्शन नहीं करना। तो जब भी मंगल एक्शन करने चलता है तो बुद्धि उसे रोकती है कि नहीं, अभी रुको, सोचो और समझो फिर करो। अब यही सारी चीजें हमारी पूरे सारी सभी प्लैनेट्स के हिसाब से, जब हम इसका आपको अपने जो उसका फ्रेंडशिप एनिमिटी टेबल है वो भी देखेंगे, वो भी समझेंगे कि कैसे कौन किसका एनिमी है, कौन किसका एनिमी नहीं है। और वही एनिमिटी और फ्रेंडशिप का टेबल हमने अपने घर के अंदर बनाना है कि हमने किस जगह पे, किस डायरेक्शन में, कौन से एनिमी प्लैनेट को क्रिएट किया हुआ है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था, अपना भी एग्जांपल दिया था, और वैसे भी बताया था, जहाँ पे जिस कुंडली में सन और शनि का, सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बनता है, तो उस कुंडली के अंदर हम बोलते हैं कि भाई आपका ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ईस्टर्न डायरेक्शन में घर के अंदर प्रॉब्लम आएगा। सन राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, वो भी गड़बड़ है। क्योंकि सन राहु क्या है? सन के साथ अगर राहु आ गया तो राहु आपको घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी आपके पास। राहु की डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। आपने साउथ वेस्ट में, और साउथ वेस्ट को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सी आपको ये समझना पड़ेगा किस ग्रह को प्रॉब्लम आ रही है।
जनरली जो प्रॉब्लम आती है वो सारे सौम्य ग्रह जो अच्छे ग्रह हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उसकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना है। जैसे जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, ये सॉफ्ट ग्रह है। इनकी इनके एनिमी प्लैनेट की जब चीजें होंगी यहाँ पर इन डायरेक्शंस में, तो वो डायरेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगी। ये होती कब है, और हम जाने अनजाने क्रिएट कर लेते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं यही कहूंगा आपको कि हम लोग मैंने बहुत हॉरोस्कोप देखे, अगर दशा वैसी चल रही है तो आप देखेंगे, जैसे हम बड़ी सिंपल सी आप चीज देखो कि प्लैनेट का असर हमारे ऊपर कैसे हो रहा है। आप लोगों की महादशा जो भी चल रही होगी, जिसकी भी महादशा चल रही होगी, या फिर हम ये कहें जिसकी भी अंतर्दशा चल रही है, जिस प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है, आप ये चेक करो, जैसे मान लीजिए किसी की शनि की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो उसको काला रंग पसंद आने लगेगा। वो देखेगा उसको ज्यादा चीजें काली वाली पसंद आ रही है, उसके वार्डरोब में कपड़े भी जो है वो काले रंग के हो गए। मंगल की दशा चलेगी तो लाल रंग पसंद आएगा। जुपिटर की दशा चलेगी तो बड़े ब्राइट और पीले रंग के आसपास पीले ऑरेंज कलर पसंद आएंगे। हम यहाँ तक इन्फ्लुएंस करते हैं प्लैनेट हमारी चॉइसेस को भी, कि हमें उनके कलर समझ में आने लगते हैं। प्लस अगर आप ये देखोगे कि भाई जिसकी दशा चल रही है, आपने अपने घर के अंदर, आपने अपने घर में, जैसे मान लीजिए किसी का राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है और राहु की दशा चल रही है, तो ईस्ट साइड में आप राहु की एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे। अब राहु की एक्टिविटी क्या है, राहु किस चीज को सिग्निफाई करता है, ये हम पूरी लिस्ट अभी समझेंगे। सारी लिस्ट, सारी प्लैनेट्स की कौन कौन सी चीजें आती हैं किस प्लैनेट में, वो चीजें हम अभी समझेंगे कि किस किस प्लैनेट के क्या क्या आइटम है। वैसे राहु के अंदर जितना भी हमारा क्लटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लटर जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लटर, वो हम राहु के उसमें लेते हैं। चाहे उसमें आप पुराने फोन ले लीजिए, पुराने लैपटॉप ले लीजिए, पुरानी चीजें ले लीजिए, वो हमारी राहु के अंदर आएंगी। तो वो हम वहां पर ईस्टर्न डायरेक्शन में क्रिएट कर लेंगे अगर हमारी राहु की दशा चल रही है। आप जाने अनजाने रखाएंगे, आपने आपके घर में कोई लैपटॉप खराब हो गया, दो चार लैपटॉप पड़े हैं या फोन पड़े हैं पुराने, वो आपने उठा के ईस्ट डायरेक्शन में जाके रख दिए, आपको पता नहीं था रख दिए, लेकिन वो वहां से, अब क्या उससे प्रॉब्लम शुरू हो गई, लेकिन देखिए हम उस चीज को वहां से अगर हटा देंगे तो हमने अपनी कुंडली के उपाय भी कर लिए, साथ साथ हमने अपनी कुंडली के भी उपाय साथ साथ कर लिए। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस तरीके से समझें कि कौन से चीज किस डायरेक्शन में हमने रखनी है, किस में नहीं रखनी है, और कैसे हम करेंगे, क्या हमारा होना किस तरीके से हमें इसको देखना है पूरे घर को और अपने हॉरोस्कोप को, और कैसे उसको बैलेंस करके चलना है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सभी घर में जितने भी आइटम, किसी को कोई क्वेश्चन है इस पे आप पूछ सकते हैं अभी। कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी चीज नहीं समझ में आई, फिर मैं आपको सभी प्लैनेट्स के जो भी घर के आइटम हैं, घर की चीजें हैं, उसके बारे में बताऊंगा। सो एनी क्वेश्चन एनीबडी हैज, प्लीज आस्क। समझ में आ रहा है अभी तक सबको? सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, प्लीज पूछिए। ये एस्ट्रो वास्तु और भृगु वास्तु में क्या डिफरेंस होता है? देखिए कौन सा एस्ट्रो वास्तु किया आपने? नहीं किया नहीं है, मतलब वास्तु तो हम लोग नॉर्मल इसमें देखते हैं, एस्ट्रो वास्तु किया नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे आता है ना, भृगु वास्तु कभी देखा नहीं, एस्ट्रो वास्तु का बहुत बहुत आता है। तो देखिए थोड़ा मैं सा आपको कंफ्यूज हुआ। सॉरी। थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग का फर्क है। एस्ट्रो वास्तु जो लोग पढ़ा रहे हैं नाम लेके एस्ट्रो वास्तु, वो क्या कर रहे हैं, वो केपी के थ्रू पढ़ा रहे हैं। जी सर। वो केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एस्ट्रो वास्तु को पढ़ा रहे हैं। वो उसमें केपी ज्यादा है, वास्तु कम है, मैं इतना ही बोलूंगा। मतलब अगर वो कोई कहता है एस्ट्रो वास्तु की 16 क्लासेस 18 क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, तो 2 क्लासेस उसमें वास्तु के बारे में बताया जाएगा और 18 क्लासेस 18 उसमें बताया जाएगा। वो 90% मैं ये बोलूंगा, मतलब वो एक्चुअल एस्ट्रो वास्तु नहीं है। अगर इसको नाम हम दे दे, इसको भृगु वास्तु क्यों बोला, ठीक है, भृगु वास्तु जी इसको सर। इसीलिए बोला है, और मैंने ही सबसे ज्यादा इसको पढ़ाने की कोशिश करी है भृगु वास्तु को। हाँ सर। और मैंने इसीलिए बोला भृगु वास्तु कि एस्ट्रो वास्तु से अलग हो सके। हकीकत में यही एस्ट्रो वास्तु है, बट अच्छा। वो केपी वाला नहीं है कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु बोलूंगा ना तो वो वाला है, ये हॉरोस्कोप के थ्रू हम आपका वास्तु कर रहे हैं। और मैंने हाँ। जैसे बोला आपको शुरू में कि हम हॉरोस्कोप्स में लगाकर आपके घर की कंडीशन के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, और वो इसी हम्म। बैच में करेंगे। ठीक है, वो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि हम ये करना चाहते हैं। तो एस्ट्रो वास्तु इज डिफरेंट, वो अलग है। वो हमारा अलग अलग लोग केपी के हिसाब से थोड़ा बहुत बताते हैं, उसमें केपी ज्यादा समझाते हैं और
वास्तु थोड़ा कम है इसमें, प्योर वास्तु है। बीएनएन भी नहीं समझ इसमें आपको। बीएनएन का भी मैं रिकॉर्डेड कोर्स इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोग प्लीज गो थ्रू दैट बीएनएन बेसिक कोर्स, या अगर आपको बीएनएन आती है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद हम इसमें सीधा सीधा चार्ट लगाएंगे, चीजें समझेंगे, चार्ट लगाएंगे और समझेंगे भाई कैसे हमारे को घर की वास्तु का करना। प्लस इसमें पूरे कोर्स में मैंने आप लोगों के लिए कुछ कुछ जैसे एक्सटेंडेड कॉर्नर क्या है और टी हम्म। हिट्स क्या हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी कर दे दी है। जो हमारे मेन डोर के वेद होते हैं, कौन कौन से वेद होते हैं मेन डोर के अंदर जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो वेद 22 26 27 तरीके के वेद बताए गए। ट्रेडिशनल वास्तु का पार्ट है ये, और ये सारे ट्रेडिशनल वास्तु के पार्ट है। ये मॉडर्न वास्तु जो हमारा महावास्तु चल रहा है उसके पार्ट नहीं है। जी। ठीक है, इसी बीच में जो लोग वास्तु प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, वास्तु का सबसे मॉडर्न सॉफ्टवेयर, सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर जिसमें सब कुछ आएगा, वो हमारा लॉन्च कल, वैसे तो है अवेलेबल अभी भी एस्ट्रोमेट्री.in में, लेकिन कल हम्म। हम उसको ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। हमारे करीब 13 सॉफ्टवेयर उसमें आ रहे हैं। और वाह। इनिशियली उसके अंदर मतलब सारे सॉफ्टवेयर हैं जितने भी आप सोच सकते हैं ज्योतिष के हम्म। अंदर, मतलब एस्ट्रोलॉजी के सारे हैं। बीएनएन का सॉफ्टवेयर भी आना है उसमें, वो भी नेक्स्ट वीक आ जाएगा। और बाकी और सभी जितने भी हैं नॉर्मल वैदिक टूल्स जितने भी हैं आपके, नाड़ी केपी का सॉफ्टवेयर जो है वो है पूरा, फेस रीडिंग का सॉफ्टवेयर है, टैरो है। मैं अभी इनिशियली हम लोग लॉन्च करेंगे तो 15 अगस्त का है, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए सारे सॉफ्टवेयर फ्री होंगे। ठीक है, आप फ्री टू यूज, आप लोग सभी सॉफ्टवेयर यूज करिए। अपने जो मन करे, आपने कुछ नहीं तो अपनी शक्ल ही फोटो खींचिए, उसकी रिपोर्ट देखिए हम्म। कैसी रही है। अपना पाम हम्म। लगाइए, हाथ लगाइए, हाथ की फोटो खींच के पामिस्ट्री की रिपोर्ट निकालिए कैसी आ रही है वो देखिए अपने। और नहीं, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज उसमें टैरो का क्वेश्चन है, आप टैरो खुद ही यूज कर सकते हैं। मैं इस क्लास के एंड में आपको एक आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल टूर कि उसमें क्या क्या है ऑन द वेबसाइट, हम्म। समझ में आएगा। आप लोग सब लोग यूज करिए, लोगों को बताइए। हाँ, ये लिमिटेड पीरियड, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है। ये तब तक सब कुछ फ्री है, बाद में सब में 100 200 रुपए सबके आ जाएंगे। ठीक है, वो लिमिटेड, और वास्तु का सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर है। इससे ज्यादा डिटेल्ड वास्तु का सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं है मार्केट। ये मैं आपको बता, वाह। सारी प्लॉटिंग आप कर सकते हैं, किसी ऑटो कैड वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका नॉर्थ उसमें आ जाएगा, आपको जो भी जोन्स की एलोकेशन है वो आ जाएगी, हम्म। कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज गलत है वो आपको लिस्ट डाउन हम्म। हो जाएगा, किसको ठीक करना है आपने वो आ जाएगा। सारे हम्म। देवताओं की अलाइनमेंट भी उसमें करी हुई है, सब कुछ। बहुत अच्छा। वास्तु वालों के लिए बहुत ही हम्म। इजी टू डू है। हालांकि डीआईवाई वास्तु वो है, बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट उसमें नाराज भी हो सकते हैं कि आपने इतनी सारी जानकारी दे दी, इतना नहीं बताना है हमने किसी क्लाइंट को। हमने हम्म। क्लाइंट को कम बताना होता है, और लेकिन इसमें तो हम सब बता रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक है, जो भी होगा थैंक यू इंटरप्राइज सर। सोल्यूशन तो हम अलग से बाद में लॉन्च करेंगे, जहाँ सभी वास्तु एक्सपर्ट अपने लोगों के साथ अपनी कस्टमाइज रिपोर्ट निकाल सकेंगे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सेलेक्ट कर पाएंगे। वो लेटर स्टेज पे है, महीने 2 महीने बाद वो भी चीज उसमें हम ऐड करेंगे। थैंक यू सर। अब हम आते हैं हमारे सभी प्लैनेट के हिसाब से हमारे घर में कौन सी चीज क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सन से। सन की डायरेक्शन हमारी ईस्ट है। और एक मैं छोटा सा आपको डायग्राम बना के बताऊँ, यहाँ पर ये हमारा मेन डोर है, मेन डोर है, ये हमारा मेन डोर। मेन डोर के राइट हैंड साइड के जितने भी विंडो हैं, ठीक है, ये विंडोज, ये राइट हैंड साइड की विंडोज जितनी भी हैं यहाँ पर, ये सारी सन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मान लीजिए आपके अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में आपके राइट हैंड साइड पे दरवाजे के साथ तो कोई विंडो होती नहीं है, ये तो कोठियों में ही होती है। जहाँ कोठियां, जहाँ पे मेन डोर है, मेन डोर के बगल में विंडोज है, इधर भी विंडोज है, बीच में मेन डोर है, या एक कॉर्नर में मेन डोर है, एक साइड में सारी विंडोज है, वहीं पे पॉसिबल है। तो आपने क्या करना है, आपके मेन डोर की से एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए जहां तक भी जा रही है आपके घर में, उसके इस तरफ जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो विंडोज पड़ रही हैं उन विंडोज को आप कंसिडर कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जो विंडोज पड़ रही हैं वो हमारी सारा मून को रिप्रेजेंट करती है, ये सब मून है। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जब हम सन की बात करते हैं, ये विंडोज हैं, ठीक है, जब हम सन की बात करते हैं, सन रिप्रेजेंट करता है फादर को और सन को, फादर एंड बेटे। मून रिप्रेजेंट करता है मदर और डॉटर को। बल्कि अगर हम ये कहें जितने भी घर के मेल मेंबर्स हैं, सभी मेल मेंबर्स सन में आते हैं, सभी फीमेल मेंबर्स हमारे मून में आते हैं। ठीक है, वाइफ
उसमें आती है, वीनस में आएगी। ये मदर एंड डॉटर के लिए हम कह सकते हैं, बट जनरल एक ओवरऑल कैटेगरी में अगर हम डालेंगे तो चंद्रमा में हम फीमेल ले लेंगे, सन में हम मेल ले लेंगे। लेकिन अगर हम फादर सन से हम देखें तो हमारा सन जो है फादर है, और सन है बेटा है। अब पहली विंडो जो है, घर की पहली विंडो, ये हमारे फादर को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी विंडो हमारे सन को रिप्रेजेंट, हमारे बेटे को रिप्रेजेंट करती है, पहले बेटे को, फर्स्ट सन। दूसरी थर्ड विंडो जो जो भी होगी ये सेकंड सन हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर नहीं है बाकी सन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सभी कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के ऊपर या फादर के ऊपर ये जाएंगे, उस उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस विंडो में, पहली विंडो में, जिस भी विंडो में, अगर मान लीजिए आप घर में घुस रहे हैं, देखा आपने राइट हैंड साइड की विंडो जो है वो उसका कांच टूटा हुआ है, खुलती नहीं है, प्रॉब्लम है उस विंडो के अंदर, कांच टूटा हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी डिसफंक्शनल विंडो है, तो आप स्ट्रेट अवे पूछ सकते हैं क्या आपके घर में आपके फादर को प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं क्या, स्ट्रेट अवे। सेकेंड विंडो में प्रॉब्लम है, थर्ड विंडो में प्रॉब्लम है, आप सीधा पूछ सकते हैं आपके सन के, बेटे के करियर में, बेटे की तरक्की में, हेल्थ में, बेटे के साथ कोई इशू है क्या। तो पहला लेसन हमारा क्या है, घर के जितने भी विंडोज हैं, जितनी भी विंडोज हैं, सबके कांच बिल्कुल ठीक होने चाहिए, सारी विंडो ऑपरेशनल होनी चाहिए। ये कोई हम आपको यहाँ पे ऐसे उपाय मिलने वाले हैं, तो प्लीज डोंट माइंड कि मैं आपको ये 2 रुपए वाले उपाय बता रहा हूँ सारे, कोई इसमें कहीं कुछ बड़ा बहुत बड़ा वो नहीं बता रहा, बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। सन की सारी राइट हैंड साइड की सारी विंडोज जो हैं, सारे, चाहे राइट हैंड साइड की विंडो हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड की विंडो, इसी तरीके से पहली लेफ्ट हैंड साइड की विंडो जो है ये मदर को रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ पे बाकी विंडोज जो है ये डॉटर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर किसी पहली विंडो में प्रॉब्लम है तो मदर के साथ प्रॉब्लम होगी, मदर के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मदर को कोई और दूसरा इशू हो सकता है। ये कोई भी विंडो, मतलब किसी भी तरीके की विंडो जो है यहाँ पर खराब नहीं होनी चाहिए, मतलब सब कुछ खुलनी चाहिए, सारी विंडोज आप भले बंद रखो, हफ्ते में एक बार खोल दी, विंडोज के कांच जितने भी हैं वो साफ होने चाहिए, लाइट आनी चाहिए उनमें से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी जो, क्योंकि ये जो सारी चीजें घर में, हर चीज की एक पर्टिकुलर एनर्जी है, और वो बहुत सटल तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कांच बदल दिया, आज मैंने विंडो ठीक कर दी, सब ठीक, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली बहुत टाइम तक कोई चीज खराब रही, स्टैग्नेंट एनर्जी वहां पे स्टैग्नेट हो जाती है, और वहां से आपको वो ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें मिलके फिर वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो हमें कोशिश करनी है हम स्टार्टिंग से ही हम सारी चीजों को ठीक रखें। तो अब ये सन हो गया, ये हमारा सन के अंदर और क्या चीजें आती है घर में, सन के अंदर जितने भी लाइट सोर्सेज हैं, कोई भी बल्ब, कोई भी ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, लैंप हो, दिया हो, कैंडल हो, कुछ भी जो जिससे लाइट निकलती है घर में, जिस जो भी लाइट का सोर्स है, वो सारे के सारे सन। आज पहली फुर्सत में घर में कोई भी बल्ब फ्यूज पड़ा हो उसको बदल दीजिए, घर में कोई भी बल्ब खराब हो, कोई भी ट्यूबलाइट खराब हो, इमीडिएटली बदल दीजिए। आप कहेंगे अरे इससे तो फर्क, हम यूज ही नहीं करते, कभी जलते ही नहीं, खराब पड़ा, या तो हटा दो उसको, निकाल दो वहां से सॉकेट से, फ्यूज बल्ब लगा मत रहने दो, फ्यूज ट्यूबलाइट लगी मत रहने दो, वहां से हटा दो। अरे इसको तो हम कभी कभी यूज करते, कहीं पे यूज करते, तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी। अब मैं कह रहा हूँ ना, प्रॉब्लम एक चीज, एक बल्ब फ्यूज है तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे एक एक करके यू विल कलेक्ट एवरीथिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात पे, सन को, सूर्य को कौन ग्रस लेता है, मतलब सन को जब ग्रसने वाली बात आती है, खाने वाली बात आती है, कौन कौन ग्रसता है सूर्य को। राहु। राहु। हम जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, वो सूर्य जो है राहु वाले पॉइंट पे आता है, तो वो सूर्य ग्रहण, हम उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण हो गया, राहु उसको ग्रस रहा है। यहाँ पे लाइट सोर्सेस को कौन ग्रसता है घर के अंदर, हम लाइट को ब्लॉक कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कर्टन डालते हैं विंडो पे, जितने कर्टन्स हैं जिनसे लाइट क्रॉस नहीं होती, शेयर का कर्टन डाला हुआ है आपने जिससे लाइट क्रॉस होती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट वो कर्टन जो आपके घर में लाइट ब्लॉक कर रहा है,
वो ब्लॉकिंग कर्टन है, आपके ब्लाइंड्स हैं, ठीक है, कर्टन हो गया, ब्लाइंड्स हो गए, और कौन कौन सी चीजें आती जो भी लाइट को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। आपने फिल्म्स लगा दी शीशे पे, काले रंग के शीशे कर दिए, कोई भी कर दी, एनी एनी ब्लॉकेज, एनी ब्लॉकेज इन लाइट इज राहु। बहुत सारे घर मैंने देखे जिनमें सिर्फ और सिर्फ पर्दे लगा के रखते हैं, उस हर समय 24 घंटे पर्दे लगे हुए। क्यों लगे हुए पर्दे पता नहीं। घर में पर्दे, आप लाइट में पर्दे लगाइए, शाम को लगाइए पर्दे जितने लगाने, कोई प्रॉब्लम नहीं। या बहुत तेज धूप आ रही है दोपहर में, लगा लीजिए पर्दे, भाई धूप आ रही है तो पर्दे लगाने पड़ेंगे, क्या करें। लेकिन सुबह सुबह घर के अंदर, सुबह उठते ही पहला काम यही करना है आपने कि घर के सभी पर्दे खोल देने। लेट नेचुरल लाइट कम इन द हाउस एज मच एज पॉसिबल। और वो इससे क्या होगा, जिन लोगों ने अपने घर के अंदर अंधेरा करा हुआ है, या आजकल तो ऐसे घर चलते हैं ना, डिब्बी टाइप के घर बने हुए हैं, बिल्डर फ्लोर है, ऐसा है, यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, यहाँ पीछे बेडरूम है, यहाँ बेडरूम है, या यहाँ बेडरूम है, या यहाँ बेडरूम है, यहाँ पे विंडो ही नहीं है कोई, कहाँ खुलेगी विंडो। यहाँ खुल नहीं सकती, यहाँ भी घर है, यहाँ खुल नहीं सकती, यहाँ भी घर है, इधर भी नहीं खुलेगी, इधर भी नहीं, तो घर के अंदर ही कहीं ऊपर थोड़ी सी लाइट आ रही है, हल्की सी है, कोई है ही नहीं, यहाँ पर हर समय लाइट जलानी पड़ती है। किसी का भी ऐसा घर हो, कुछ वास्तु करा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई सी भी वास्तु, इस कमरे में जो रहेगा वो डिप्रेशन का शिकार होगा ही होगा, 100%, विदाउट एनी फेल। उसके अंदर स्लोली एंड स्टेडली डिप्रेसिव टेंडेंसीज आएंगी ही। और जो ऐसे अंधेरे में रहने वाला है उसकी कुंडली उठा के देखिएगा, चंद्रमा राहु का कनेक्शन, चंद्रमा शनि का कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और उनकी मतलब जब वो रहना शुरू किए, वह पहले तब कहीं और रहे थे, दूसरा कमरा था, अब यहाँ इस कमरे में शिफ्ट हो गए, तब से प्रॉब्लम आने लग गई। फिर क्या हम कहते हैं, अरे इसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, अरे इसको किसी ने कुछ करा दिया इसके ऊपर। अगर आप लोगों में ने कभी भी कोई ऐसा केस देखा, या आप ही लोग कुछ, कोई भी व्यक्ति ऐसे केसेस से डील करता है जिसको डिप्रेसिव टेंडेंसीज है, बहुत बेहतरीन इलाज है, एक पैसा नहीं लगता, सुबह उठ के उसको आधा घंटा धूप में बिठा दो। नहीं तो आप लोग भी धूप में नहीं जा रहे, दिन भर एसी ऑफिस में, शाम को घर में, दिन भर एसी में कर रहे, सुबह उठ के 15 मिनट 20 मिनट धूप में बैठिए। लेट नेचुरल लाइट फॉलो यू। सुबह सुबह की धूप इतनी गर्मी नहीं होती, आप सुबह सुबह धूप में थोड़ी देर अगर आप रहेंगे, ओपन में रहेंगे, आपको पूरे दिन की एनर्जी मिलेगी। हम सब लोग, वो जो पिक्चर थी जादू वाली, तो जिसमें जादू आता उसको धूप चाहिए होती चार्ज करने के लिए, हम सब वही हैं। हम सबको धूप चाहिए चार्ज होने के लिए। और धूप जब मिलेगी आपको, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी आने ही नहीं वाली है, अगर आप धूप में ओपन ओपन धूप कंज्यूम करते हैं तो। ना कोई हड्डियों की प्रॉब्लम आएगी, ना किसी और चीज की प्रॉब्लम आएगी। यहाँ जो रहेगा अंधेरे कमरों में, उनको हड्डियों की भी प्रॉब्लम आएगी, उनको मेंटल इश्यूज भी होंगे। सन चाहिए, सन। सन को ब्लॉक नहीं कर सकते किसी भी घर में। अगर सन ब्लॉक्ड है, नेचुरल लाइट ब्लॉक्ड है, उसका कोई वास्तु इलाज नहीं है। किसी को बेवकूफ बनाना तो आप बना सकते हो, कोई इलाज नहीं। कि यहाँ पे ये सन की फोटो लगा लो, तांबे का सन लगा लो, 7 घोड़े लगा लो, यहाँ पे ये लाइटें लगा लो, वो सब कुछ नहीं है। बहुत ही अंधेरे वाला काम है। आजकल ल्यूमिनस लाइट्स आ रही हैं जो कि सन बिल्कुल ऐसा, जो सन के साथ जैसे सनराइज होता है वैसे लाइट आने शुरू हो जाती है, और जब और बहुत ब्राइट लाइट्स होती हैं, तो वो वाली लाइट्स इंस्टॉल कर ले और वैसी लाइट जलाए। बट होगा क्या, जो भी लोग उसमें रह रहे हैं उनको ऐसी लाइट पसंद ही नहीं आएगी। वो कहेंगे नहीं, मुझे लाइट ही ऑफ रहने तो, मुझे नहीं चाहिए लाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सन को कवर कर रहे हो, वो राहु है। घर के सभी कर्टन्स को जितना खोल के रख सके रखिए। ये 2 उपाय हो गए हमारे, विंडोज क्लीन रखिए, ऑपरेशनल रखिए, कर्टन्स को मिनिमाइज करिए। कर्टन्स लगाने बहुत ही जरूरी है, तो शेयर कर्टन लगाइए जिससे लाइट पास हो सके। घर में रोशनी रहने दीजिए, करके देखिए, घर में रोशनी क्रिएट करके देखिए, आप महीने भर में आपको फर्क पता लग जाएगा।
महीने भर में, कि आपकी मेंटल स्टेट कैसी हो गई रोशनी में और अंधेरे में। आप जाते होंगे, आई एम श्योर। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें, मतलब इंटरेस्टिंग क्या, मतलब एक और ऑब्जर्वेशन है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जीज है, या घर में नेगेटिव वाइब्स आ रही है, नेगेटिव एनर्जीज है या पॉजिटिव एनर्जीज है। कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें आपके घर में? आप कैसे पता लगाएंगे मेरे घर में कितनी नेगेटिव एनर्जी, कितनी पॉजिटिव एनर्जी? बताइए, आप लोग बहुत सारे लोग हैं, बताइए कैसे पता लगेगा आपको आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज है कि पॉजिटिव एनर्जीज है? तो सूचना के ऊपर भी अशुभ प्रभाव हो तब। क्या चीज? सूचना के ऊपर भी अशुभ प्रभाव हो तब। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, प्लीज थोड़ा सा। सूचना के ऊपर भी अशुभ प्रभाव हो तब। किसी को समझ में आया क्या बोला सर सर ने? शुक्र के ऊपर भी अशुभ ग्रह होता है। किसी ने कुछ करा हुआ है? शुक्र के ऊपर अशुभ ग्रह। किसके ऊपर क्या है? मेरे को शुक्र सूचना के तो के ऊपर ऊपर भी अशुभ। अशुभ प्रभाव हो तो। मेरे को पता नहीं, शायद मेरे साथ ही मेरे इस पे स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मुझे नहीं समझ में आया। खैर एनीवेज, मैं बहुत सिंपल टेक्निक आपको बता रहा हूँ। आपके घर में पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, आपके घर में मेहमान आते हैं? कब आए थे आपके घर में दोस्त यार ज्यादा, या आपके बच्चों के दोस्त आते होंगे, आपके वाइफ के या हस्बैंड के फ्रेंड्स आते होंगे? आपके घर में कितने फ्रेंड्स आते हैं? कितनी बार घर में गैदरिंग्स होती है? या कोई आता है घर से उठ के जाने का नाम नहीं लेता? अगर आपके घर में ऐसा सिचुएशन है, या आपके दोस्तों में प्लान बन रहा भाई अब कहाँ मिलेंगे, सबने आपके घर का नाम लिया, आपकी वाइफ के या आपके हस्बैंड के, जो जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी सब, घर में विजिटर्स का आना, इसीलिए नहीं बोला, इसीलिए बोला जाता अतिथि देवो भव। क्योंकि जब अतिथि आते हैं आपके घर में और आके उनको अच्छा लगता है, दैट मीन्स कि यू हैव गुड, वेरी पॉजिटिव एनर्जीज इन हाउस। और आके बैठ जाते हैं, उठने का नाम नहीं लेते हैं, तो बहुत आपको पॉजिटिव वाइब्स, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हैं। विजिटर जितने भी हैं, मरकरी है, मरकरी आएगा, जितने ज्यादा लोग आएंगे मरकरी अच्छा होगा, मरकरी अच्छा होगा, बहुत कुछ दे के जाएगा। ठीक है, तो ये घर में विजिटर्स का आना इज अ वेरी गुड साइन। जितने भी विजिटर्स आए बहुत अच्छा है, और अगर विजिटर्स आ रहे हैं उसका मतलब घर पॉजिटिव है। विजिटर्स नहीं आ रहे हैं, घर में कोई आया ही नहीं, आता ही नहीं है, आपका बुलाने का मन ही नहीं करता। मैं तो इसलिए नहीं बुलाता घर में, क्योंकि ना हमारा बाथरूम ठीक नहीं है, हमारा घर उतना अच्छा नहीं है। मेरे घर में ना खुद ही आप कॉन्शियस, घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं, इसलिए आप किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते। थोड़ा सा और डीप जाएंगे, आप देखेंगे घर के अंदर बहुत सारा क्लटर है। ये चीज है क्लटर, घर में बहुत क्लटर है, घर में बहुत ज्यादा अनयूज सामान पड़ा है। ठीक है, अब कोई भी चीज हमारे हिंदुस्तानी में हम सबके घर में आ जाता है, ऐसा नहीं कि मैं अलग हूँ आप लोगों से, मैं अपने आप को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। बट मैंने बहुत सीखा और बहुत चेंज किया, और बहुत सारा चेंज अपने अंदर देखा भी, अपने अंदर भी देखा, अपने हर एक सिचुएशन में देखा। घर में अनयूज सामान पड़ा है, कोई डिनर सेट दे गया था आज से 5 साल पहले, खुला नहीं है, ऐसे ही पड़ा है, कभी काम आएगा जब मेहमान आएंगे, कभी हम खोलेंगे। भाई खोल लो अभी, अभी खोल लो। मेहमानों के आने पे कुछ कोई इंतजार मत करो, कोई आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि आपने घर में क्लटर भर रखा है। आपके घर में अनयूज्ड कपड़े, ये मेरी शादी के, चलो शादी के जोड़ा आपने रख रखा है, अच्छी बात है। बाकी और कबाड़ कबाड़ कपड़े जो रखे हुए हैं, जो कभी नहीं पहनोगे आप, क्यों रखे हुए हैं? जितना क्लटर आप देखिए, हमने, जब हम भृगु वास्तु पढ़ रहे हैं, हम प्लैनेट्स को पढ़ रहे हैं। प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स हमें क्या चाहिए? आपको घर में किसकी एनर्जी चाहिए? जुपिटर की, वीनस की, मरकरी की, या फिर राहु केतु शनि की? राहु की, शनि की, मंगल की, किसकी एनर्जी चाहिए आपको घर में? अपने आप बताइए, आपको आपको ज्यादा सूट कौन सी एनर्जी करेगी? जुपिटर वीनस मरकरी करेगी, मजबूत। यही यही चाहते हैं हम तो, यही अच्छी एनर्जी आए। तो फिर ये राहु केतु ये राहु शनि को क्यों हमने रखा हुआ अपने घर में? हम कैसे रखते हैं राहु शनि को अपने घर में? जितना भी पुराना सामान है, कबाड़ है,
जितने भी टायर हैं, टायर रखे हुए छतों पे डाले हुए लोगों ने अपने, ये आएंगे कभी, भाई बेच बात के नक्की करो, कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है, वो टायर सारे राहु हैं। जितना ओल्ड क्लटर सामान, जितनी लकड़ी पड़ी है पुरानी, सब राहु है, ओल्ड वुड। जितना भी शनि का सामान, जितना भी हमारा ओल्ड क्लटर रखा हुआ है, गंदगी बचा रखी है घर में, क्लटर है, सारा शनि और राहु में डिवाइड हो जाता है। जो स्टोरेज है, जो स्टोर रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ हमारा हमारा सामान, सारा शनि है। आप इसको फेंकिए, इसको किसी को दे दीजिए, कुछ भी करिए, घर से कबाड़ हटा दीजिए, क्लटर डी क्लटर करिए अपने घर। जो कपड़े आपने पिछले 1 साल 2 साल से नहीं पहने, वो नहीं पहनेंगे आप, हटाइए। अलमारी खाली रखिए। क्यों? वीनस ठीक कर रहे हो, इसलिए कर लो। मेरे कहने से मत करो भाई, वीनस ठीक करेगा, वीनस से पैसा आएगा, उसलिए कर लो। घर में जितना भी सामान आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत हो गया आजकल। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपको पता भी नहीं है, सारे अनयूज चार्जर्स, जो चार्जर कभी नहीं है, कोई आपके बच्चे बैटरी वाले खिलौने हैं, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक बिजली या बैटरी से चलने वाली चीजें हैं, पुराना माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, पुराना वॉशिंग मशीन कहीं किसी ने रखी हुई है, किसी ने कुछ और रखा हुआ, ये सारा जितना भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, पुराने लैपटॉप पड़े हुए हैं, 5-6 लैपटॉप पड़े हुए हैं, वो क्यों पड़े हुए हैं? फेंके नहीं हमने। फोन पड़े हुए हैं, आप कहोगे फोन को किसी को बेचेंगे तो रिस्क है, अरे तोड़ के फेंक दो उसको, अगर नहीं यूज करना तो पूरा क्रश कर दो उसको, फिर फेंक दो, बट वो क्लटर हटा दो। घर से जितना राहु और शनि को कम कर सकते हैं करें। और राहु शनि को, दोनों को ही गंदगी पसंद है। शनि को तो खैर डिसिप्लिन पसंद है, बट हम राहु को कहें तो राहु बड़ा मेसी प्लैनेट है, मेस बना के उसको ये कहते हैं ना, कीचड़ में खेलने में मजा आता है, तो कीचड़ वाला प्लैनेट है राहु। उसको गंदगी पसंद है, वो मेसी पसंद है, उसको सब चीजें फैला के रखने की चीजें पसंद है। शनि को अंधेरा पसंद है, जहां आपने अंधेरा किया वहां शनि क्रिएट कर दिया। जहां शनि ये और क्या होता है ये क्लटर, घर में जितना क्लटर होगा तो क्या होगा, मैं आपको वास्तु की लैंग्वेज में समझाऊं। मतलब इसको आप ऐसा समझो कि हमारा घर, जैसे यहाँ से एंट्रेंस आई, ये घर है हमारा, ऐसा कोई घर है, ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप आए, इधर भी सामान, इधर भी सामान, इधर भी सामान, इधर भी सामान, ये सब सामान, इधर सामान, ये बेडरूम है हमारा। मान लीजिए यहाँ पे एक बेडरूम है, बेडरूम के अंदर कोई जगह ही नहीं, इतनी सी, यहाँ इतना बेड डाल दिया आपने, यहाँ इतनी सी जगह है, यहाँ इतनी, यहाँ पर भी सामान रख दिया, इधर भी। अभी है क्या इस घर के अंदर? ऐसे घर में होता क्या है, जब हम कहते हैं ना एनर्जी शुड ट्रैवल, एनर्जी हमेशा ट्रैवल करनी चाहिए आपके घर में, कभी भी स्टैग्नेट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से जब एनर्जी ट्रैवल कर रही है और जितनी चीजें होंगी उससे रुक रुक के आएगा, आगे बढ़ेगी, तो ये सब रुकावटें पैदा करेंगी। जब हम रुकावटें पैदा होंगी तो क्या होगा, एनर्जी विल नॉट ट्रैवल, स्टैग्नेट करेगी एनर्जी। और स्टैग्नेट एनर्जी हो चाहे स्टैग्नेटेड वाटर हो, दोनों ही खराब कर देते हैं। अब भाई पानी, आजकल तो वैसे ही बारिश का सीजन चल रहा है, तो मच्छर पैदा हो जाते हैं रुके हुए पानी में। रुकी हुई एनर्जी में बहुत सारे डिफेक्ट्स पैदा होने लगते हैं, बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। और वो रुकी हुई एनर्जी जो आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसका एक ही इलाज है कि ये जितना फालतू फर्नीचर, फालतू घर, फालतू चीजें जो रखी हुई है घर में, वो सब हटा दो। पुरानी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुरानी चीज यूज कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। घर में एनर्जी शुड ट्रैवल फ्रीली, एकदम फ्री मूवमेंट होना चाहिए एनर्जी का, ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए। अगर ये ब्लॉकेजेस होंगे तो घर वालों की सभी की प्रोग्रेस रुकेगी। आप कभी भी अगर ऐसा सोच के देखेंगे तो आप सोच के देखिए, जो बहुत अमीर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे घर में रह रहा है, उसका घर गंदा होगा क्या? क्लटर्ड होगा क्या? क्लटर्ड घर किसके दिखते हैं? क्लटर्ड घर जितने भी आ, हम कहें, या जो सामान पुराना नहीं फेंक पाते, जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी वो लोग, उन्हीं के पास रहते हैं। फिर हम बोलते हैं कि भाई अमीर लोगों के पास तो इतना रिसोर्सेज हैं इसलिए आ रहे हैं। नहीं, वहाँ एनर्जी फ्रीली ट्रैवल कर रही है, यहाँ एनर्जी ब्लॉक्ड है। अगर हम इसी एनर्जी को रिलीज कर देंगे, इसी एनर्जी को रिलीज करना, इसी एनर्जी को मूव करना, कल हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी को बैलेंस करना वास्तु है, कैसे होगी बैलेंस? अगर स्टैग्नेट हो जाएगी, एक ही जगह हेवी हो जाएगी, तो जब एनर्जी मूव करेगी तो उसका बैलेंस ऑटोमेटिक रेस्टोर हो जाएगा। और रेस्टोर हो जाएगा, एनर्जी रेस्टोर्ड है, तो आपके घर में वास्तु की इश्यूज
नहीं होंगे, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं आएगी। तो एनर्जी को मूव करने दीजिए, जितना क्लटर, जितना शनि राहु अपने घर से हम कम कर सकें उतना करें। अब हम बात करते हैं कुछ और प्लैनेट्स की, उनका क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि चंद्रमा। मून में कौन कौन से आइटम आते हैं? मून की डायरेक्शन हमारी नॉर्थ वेस्ट है, ये हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। लेफ्ट हैंड साइड की सारी विंडोज मून है, ठीक है। और जितने फीमेल मेंबर है उनको मून बोलेंगे। जो हमारा बाथरूम है, या जैसे हमने लाइट के सोर्सेज बोले थे, वो सारे चंद्रमा हैं, वो सारे सन है, सारे वाटर सोर्सेज जो हैं ये सारे हमारे मून है। जितने भी नलके हैं घर में, जो भी चीज है वो सब मून है। वाटर टैंक है, ये भी मून है। जितने घर में कुआं है उसको भी मून कहेंगे। जितने भी खाली बर्तन है वो सब चंद्रमा के उसमें आते हैं, डोमेन में आते हैं। वेसल्स विद वाटर, जिसमें हम पानी भर के रखते हैं बर्तनों में, वो भी उसमें आएंगे। वाटर का स्टोरेज किसी भी तरीके का हो वो भी उसमें आएगा। हमारा फ्लोइंग वाटर में, जैसे मान लीजिए सभी लोग बोलेंगे भाई हमें आरओ जो है, आरओ तो सभी का किचन में होता है, क्योंकि मैं इसमें आगे बताऊंगा आपको कि किचन में भी पानी स्टोर नहीं करना हमने, क्योंकि वो हम मून और वीनस का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब किचन में स्टोरेज हम पानी के घड़े को और आरओ को स्टोरेज में नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो फ्लोइंग वाटर है, उससे हम पानी निकाल रहे हैं, उससे पानी आ रहा है, रेगुलरली पानी आ रहा है, पानी निकल रहा है, तो उसको हम स्टोरेज में नहीं। लेकिन किचन में ओवरहेड टैंक बना दिया आपने, उससे आप पानी ले, वो हमारा स्टोरेज हो गया, तो ज्यादा क्वांटिटी में पानी है वहां पर, तो वो चीज गलत है। वॉशिंग मशीन हमारी इसमें आ जाएगी, पानी मून के अंदर आएगी। जितने वाटर टैप्स हैं ये इसमें आएंगे। कोई भी वाटर वेसल, मतलब वाटर प्लेसेस, कोई भी पानी की जगह है वो भी हमारी इसी में आएगी, मून के अंदर ही आएगी। जो कुकिंग वेसल्स हैं, खाना बनाने की चीजें हैं, इसमें आएगा। फ्रिज हमारा मून के अंदर आएगा। सोप, केरोसिन, आइस बॉक्स, ठीक है। घर के अंदर सॉल्ट, शुगर, सफेद रंग की चीजें जो हैं ये सभी मून में आते हैं। सन की जब हम बात करते हैं तो उनके जो डाइटी की, हम ईस्ट डायरेक्शन की हम जब बात करते हैं, या जब सन की जब बात करें, उनके जो डाइटी है सन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो शिव है, और मून जो है वो पार्वती को रिप्रेजेंट करता है, शिव और पार्वती। सभी सफेद रंग की चीजें जो हैं घर में खाने पीने, और ईट यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हैं जो हमारी पेरिशेबल वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो पेरिश होने वाले वेजिटेबल या फ्रूट है वो भी हमारे चंद्रमा में आएंगे। खाने पीने की चीजें जो भी है वो भी चंद्रमा, खा मतलब जो हमारा ये फ्रेश फूड्स जो है वो चंद्रमा में आएगा। और मिल्क इसी में आएगा, चंद्रमा में आता है। तो ये सब चंद्रमा के हमारे ये आइटम, और इनको हमने कैसे यूज करना आगे, ये हम आगे जब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस में तो उसमें समझेंगे। मार्स जो है ये हमारा साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। मंगल में क्या क्या आएगा? मार्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आएगा हमारी ये कंपाउंड वॉल्स, जो भी कंपाउंड वॉल है हमारी, बाउंड्री वॉल जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें आएगी। घर के अंदर कोई भी बीम है, कोई भी पिलर है, ये इसमें आएगा। जो हमारा मेल मेंबर एक्टिविटी, जहाँ पे घर के मर्द लोग, मेल लोग बैठते हैं। अब आजकल ऐसा कोई एरिया नहीं है गांव देहात में, पहले होता था, जहाँ पे सभी बाहर के लोग आके, मेल मेंबर्स एक जगह बैठ रहे हैं, फीमेल मेंबर्स की अलग बैठने की जगह है। बट जहाँ पर भी मेल मेंबर है, या फिर हम ये बोलते हैं इसमें कि एक्सरसाइज करने की जगह, जहाँ पर भी आप बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, ठीक है। कोई भी आपके जिम का मशीन रखी हुई है, कोई जिम मशीन है, कोई आपने वेट्स वगैरह रखे हुए हैं, डंबल वगैरह रखे हुए हैं, ट्रेडमिल रखा हुआ है घर में, कोई क्रॉस ट्रेनर रखा हुआ है, कोई भी ऐसी मशीन जिसमें आप एक्सरसाइज करते हो, वो सब मंगल में आता है। और या फिर आप ये कह लें कि एक्टिविटी के हिसाब से अगर हम देखें, तो मान लीजिए आपने कहीं पर भी कहीं एक्सरसाइज, घर में आप एक एरिया बना लिया जहाँ पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस एरिया में जहां पर आप एक्सरसाइज कर रहे हो उधर आप मंगल की एनर्जीज को क्रिएट कर, मार्स की एनर्जीज को आप क्रिएट कर। तो एक्सरसाइज करना इज बेसिकली मार्स। हमारा जो मास्टर बेडरूम है ये हमारा
मंगल है। सभी बेडरूम का जो मालिक है वो मंगल है। कोई भी फायर प्लेस घर में अगर पुराने जमाने में होती थी, आजकल तो नहीं होती, बट फायर प्लेस कोई है तो मंगल है। किचन का बर्नर जो है वो मंगल है। जो हमारे घर में सिलबट्टा होता है ना, सिलबट्टा कूटने वाला या सिलबट्टा जो घिसने वाला, जिससे चटनी वगैरह बनाते हैं, वो भी हमारा मंगल में आता है। ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है, आपका इन्वर्टर, आपका और क्या हो गया, जनरेटर अगर आपके इसमें है तो जनरेटर हो गया। कोई भी मोटर से चलने वाली चीज, मोटर चलती है जिसमें जिसमें मोटर चलती, चाहे वो हमारी पानी चढ़ाने वाली मोटर हो, चाहे कोई किसी भी टाइप की मोटर हो, वो मोटर भी मंगल में ही आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, ऑल आयरन, आपकी आयरन प्रेस करने वाली आयरन, ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये सारे के सारे मंगल में आते हैं। ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सब मंगल में है। घर में कोई आपने टूल बॉक्स रखा हुआ है, वो मंगल है। कहीं औजार रखते हैं ना हम लोग, अपने टूल्स रखते हैं, या आपने आजकल तो वो आती है एक अपनी ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन का पूरा एक सेट आता है, ड्रिल मशीन हो गया, वो टूल्स हो गए, वो सारे मंगल में आते हैं। हमारा जो नाइफ्स, किचन में जो छुरियां हैं, या कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, नुकीला ऑब्जेक्ट जो है वो मंगल के डोमेन में आएगा। इनफैक्ट आपकी जहां ऑफिस की टेबल है या जो घर की टेबल है, इफ इट हैज शार्प एजेस, मतलब आप कह रहे हैं शार्प एजेस, कहीं की भी शार्प एजेस है, वो सारी मंगल में आती है। हमारे घर में कई बार आप देखोगे, बहुत लोगों के घर में कॉलम्स होता है, ठीक है, वो कॉलम कई बार आपने देखा होगा बड़े शार्प है, स्क्वायर वाले कॉलम होंगे या रेक्टेंगुलर शेप के कॉलम्स होंगे, या फिर कुछ जगह आप उसको पिलर को, जो पिलर हमारा है, पिलर या कॉलम जो हैं वो हमारे राउंड शेप में लोग बना देते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें घर में किस टाइप की एनर्जी चाहिए, घर में क्या हो रहा है, घर में क्या काम है। अगर घर में बहुत ज़्यादा, जैसे ना बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए, तो हमारे को शार्प एजेस ज़्यादा चाहिए। अगर घर में ऑलरेडी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत आपस में नहीं बन रही लोगों की, तो वहाँ पे हमें मार्स की एनर्जी को क्रिएट नहीं करना, वीनस को क्रिएट करना है। वीनस इज ऑल अबाउट सॉफ्ट एजेस, राउंड एजेस, राउंड होने का जो जितना भी काम है वो वीनस का है। तो वो राउंड एजेस वाली चीज़ें हमें ज़्यादा चाहिए। जिन घरों में आर्चेज होते हैं, आर्चेज इज राउंड, जिन घरों की चौखट एकदम ऐसा एकदम बिल्कुल आर्चेज नहीं है, लेकिन बड़ी शार्प डिवीजन है घरों में, वो सब मंगल क्रिएट हो रहा है। और अगर आर्चेज है, आर्चेज इज बेसिकली और वीनस, बिकॉज वो राउंड शेप पे आ रही है। तो आप ये जनरली नोट करेंगे, जहां पर ऐसा आर्चेज वाला जो सिस्टम है, वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े नहीं हो रहे, थोड़ा सा वो माहौल जो है थोड़ा सॉफ्ट टाइप का है। अब वो अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए किसी का काम ही पुलिस वाला है, कोई किसी को आर्मी में हुए, और ये इस टाइप के हाई एनर्जी वाली चीजें चाहिए, जहाँ बहुत ज्यादा हाई, कोई स्पोर्ट्स वाला है, उसको हाई एनर्जी चाहिए, उसको वो नहीं, वैसा नहीं चाहिए घर, तो उसमें फिर शार्प एजेस हमारे ज्यादा हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स हम घर में किस टाइप का काम करते हैं, कैसे लोग हमारे साथ रहते हैं, तो वो चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। जितने भी घर में माचिस, मैच बॉक्स जो है, वो भी हमारा मंगल में ही आता, आग जलाने वाला काम जो है। हीटर भी मंगल में आएगा, गीजर भी मंगल में आएगा। गीजर इज इनफैक्ट योर मार्स एंड मून कॉम्बिनेशन जो, और इसका मार्स का जो लॉर्ड है वो कार्तिकेय हनुमान जी को हम मानते हैं, कार्तिकेय हनुमान जी को हम ले सकते हैं। फिर हम आते हैं मरकरी के ऊपर। मरकरी में क्या क्या सामान आएगा? मरकरी में, मरकरी की डायरेक्शन हमारी नॉर्थ है। विजिटर रूम या ड्राइंग रूम या फिर हमारा लिविंग रूम, ये सब वीनस है मरकरी में, ये सब वीनस में आएगा। ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, गेस्ट रूम, ये सब वीनस है। हमारे घर की बैल्कनी वीनस है। जो पैरापेट वॉल है, ये भी वीनस है। घर का दीवारों को जो प्लास्टर है, उसको भी हम वीनस पे और वीनस मरकरी में गिनते हैं। प्लांट्स, हमारे घर में जितने भी प्लांट्स हैं, गार्डन है, ये सब मरकरी है। घर का पैसा, मनी एंड वेल्थ की जो प्लेसेस हैं, ये भी वीनस। मनी जो है वो हमारा
वीनस है, लेकिन मनी की जो जगह है रखने की, जहां हम पैसा रखते हैं, वो हमारा मरकरी में आता है। जहां पर भी हमारा जो भी विजिटर आपका घर में आता है, जहां भी बैठता है, हम वहां पर मरकरी की एनर्जीज को क्रिएट कर रहे हैं। जितना भी स्टडी मटेरियल है घर के अंदर, स्टडी मटेरियल में बुक्स आ गई, फोटोज आ गई, वॉल पेंटिंग्स आ गई, बुक शेल्व्स आ गई, ये सब वीनस में आते हैं। तुलसी का पौधा आ गया, तुलसी प्लांट आ गया, ये सब। ये भी मरकरी, वीनस, बार बार मैं वीनस बोल रहा हूँ, मरकरी, ये भी मरकरी है। मरकरी बेसिकली हमारी, अब जो मान लो कि जितनी भी मतलब घर की पेन स्टेशनरी से लेके, पेड़ पौधों से लेके, सभी चीजें हमारी मरकरी में आती हैं। जो मतलब हरा रंग जो है मरकरी का है, एंड देयरफॉर ग्रीन कलर की कोई चीजें, उसको भी हम मरकरी में काउंट कर सकते हैं। ये गेस्ट आना, इसीलिए बोला जाता है कि मरकरी गेस्ट को, कभी भी किसी भी विजिटर को आप अपने बेडरूम में ना लेके जाए, क्योंकि बेडरूम एरिया है हमारा मार्स और वीनस का। वहां विजिटर, अगर आपकी एज अ प्रैक्टिस विजिटर ज्यादा आते हैं, उस घर में फिर हमारा कॉम्बिनेशन बन जाता है मार्स वीनस मरकरी का, विच प्रॉब्ली टेल्स यू कि वहां पर हमारा हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई और आ गया, वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम मरकरी को क्रिएट करते हैं अपने ज्यादा बेडरूम के अंदर, ये विजिटर को लेके जाते हैं बेडरूम में। फिर आता है जुपिटर। जुपिटर के अंदर, जुपिटर में ज्यादा कुछ नहीं है, जुपिटर हमारा पूजा रूम है। जितने भी घर में मूर्तियां हैं, ऑल आइडल्स, ये भी हमारा जुपिटर है। पीपल का पेड़ जुपिटर है। पूजा सामग्री जो हमारी यूज होती है पूजा के अंदर, वो भी जुपिटर है। सभी चीजों को हम बोलते हैं, जो भी हमारी कहीं पर भी आप बैठ के पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो सब जुपिटर की एनर्जीज को हम क्रिएट कर रहे हैं। ऑल ट्रीज, ठीक है, ये विद स्वीट फ्रूट, मीठा फल वाले जितने पेड़ हैं, सभी के सभी जुपिटर के अंदर आएंगे। घंटी की जो है वो जुपिटर में आएगी। अगरबत्ती का स्टैंड अगर आपका घर में कहीं है, वो जुपिटर आएगा। इसका लॉर्ड दत्तात्रेय है यहाँ पर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जुपिटर एलिमेंट, जुपिटर का जो एलिमेंट है या जुपिटर जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है स्पेस। तो अगर आप स्पेस क्रिएट कर रहे हैं अपने घर में, दैट इज बेस्ट, दैट इज बेस्ट थिंग टू डू। अगर आप स्पेस क्रिएट करते हैं घर में, तो आप समझ लो जितना भी स्पेस क्रिएट करें, जैसे मैंने बोला, आप भी वो ना करें, क्लटर ना रखें, और स्पेस क्रिएट करें। स्पेस क्रिएट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जो भी आप स्पेस क्रिएट करेंगे तो वो बहुत ही वो जुपिटर की एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप स्पेस क्रिएट कर रहे हैं तो आप जुपिटर की एनर्जीज को क्रिएट कर रहे हैं। तो जुपिटर जितना घर में होगा उतना घर अच्छा, उतना ब्लेसिंग है, एक तरीके की ब्लेसिंग है जुपिटर होना। तो कहीं पर भी मंदिर है, मंदिर रख रहे हैं आप, मंदिर की चीजें रख रही हैं, किसी भी फोटो लगा रहे हैं कि भगवान की फोटो है, कुछ भी है, वो सब का सब जुपिटर की एनर्जी। जुपिटर के बाद हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न की डायरेक्शन है वेस्ट, शनि की डायरेक्शन वेस्ट में आती है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, वेस्ट में जितने भी हमारे घर के एंट्रेंस स्टेप, एंट्रेंस स्टेप, कौन से एंट्रेंस स्टेप, जो 2 या 3 हम बोलते हैं ना, 2 to 3 स्टेप्स, जो हम चढ़कर घर के अंदर जाते हैं, वो हमारे जो इसमें आते हैं, शनि में आते हैं। शनि में जो हमारा स्टोर रूम आएगा, यहीं पर भी स्टोर रूम है। डाइनिंग एरिया है, ये भी शनि में आएगा। डाइनिंग टेबल, खाना खाने की एक्टिविटी, ये सब शनि। डाइनिंग टेबल भी शनि में आएगी। जो डस्टबिन है वो शनि में आएगा। डोर मैट्स जो है वो भी शनि के हैं। जहां पर भी क्लटर है, जो भी क्लटर है, वो भी शनि है। जहां अंधेरा है, डार्कनेस, जहां हमने अंधेरा क्रिएट किया, वो शनि किया। जिससे अंधेरा क्रिएट कर रहे हैं, जैसे पर्दे लगा रहे हैं, तो हम पर्दा जो है वो राहु है, राहु से हम अंधेरा क्रिएट कर रहे हैं, और अंधेरा होने के बाद वो जगह में शनि की एनर्जीज बढ़ गई। शनि क्या करता है हमारे को, शनि हमारे को लेजी बनाता है, आलसी बनाता है। तो अगर हम ज्यादा अंधेरा रहेगा घर में, तो ज्यादा एनर्जी नहीं रहेगी घर में, और एनर्जी नहीं रहेगी तो हम अपने आप ही हमारे अंदर आलस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आलसी बनाएगा। ये डार्कनेस जो है ये शनि का है।
इसके लॉर्ड जो है वो यम है। हाँ जी सचिन जी बताइए। सर ये डाइनिंग टेबल क्यों है सैटर्न में? डाइनिंग टेबल खाना खाने की एक्टिविटी है, खाना खाने से रिलेटेड जो चीज़ है वो शनि है। सर वो तो चंद्रमा या मंगल नहीं होना चाहिए खाना खाने की? नहीं, खाना पकाना मंगल हो सकता है, चंद्रमा क्यों होगा? और खाना जो है रॉ फूड जो है उसको सर मंगल। नरिशमेंट के लिए हो गया ना चंद्रमा? नहीं, नरिशमेंट डाइनिंग टेबल जो है ना, खाना खाने की एक्टिविटी या डाइनिंग टेबल, उसको हमने वो शनि है। सर उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि खाना खाने की एक्टिविटी मैंने आपको बताया वो हमारा शनि में आता है। ओके। राहु जो है, राहु साउथ वेस्ट है। ये हमारी घर की जो ईस्ट टू वेस्ट कंपाउंड एरिया है, ये राहु में आएगा। जो हमारा मेन डोर है, घर का मेन डोर है, ये भी राहु है। जो टॉयलेट है वो भी राहु है। टॉयलेट सीट रादर जो है वो राहु है। टॉयलेट सीट की हम बात करें तो ये राहु है। जो पोर्टिको है घर के अंदर वो राहु है। कार का शेड अगर है घर में बना हुआ वो भी राहु है। जो भी प्रोटेक्शन या हम कहें कवरिंग, प्रोटेक्शन में नहीं, ब्लॉकेज ऑफ लाइट किसी भी तरीके का, कर्टन हो गया, ब्लाइंड्स हो गए, शेड्स हो गए, ये सब राहु है। डिलैपिलेटेड, ये वर्ड बहुत यूज होगा, डिलैपिलेटेड वॉल्स या डिलैपिलेटेड पेंट्स, ये सब राहु में आता है। जो खराब वो चीजें है ना, दीवार का पेंट उखड़ गया जो, वो सब राहु है। क्रैक्स, क्रैक्स इन वॉल, ये भी राहु में आएगा। ओल्ड आर्टिकल्स शनि में भी आते हैं, राहु में भी। जिनका हमने यूसेज खत्म कर दिया वो हमारा शनि में। ओल्ड आर्टिकल्स हम दोनों में दे सकते हैं। यहाँ पे ओल्ड आर्टिकल्स में जनरली जो है ओल्ड आर्टिकल्स और अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये जितने भी आइटम है ये सारे इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग, ये सब हमारा राहु में आएगा। जो हमारे एम्प्टी वेसल्स हैं, खाली बर्तन, जो ये वाले खाली बर्तन है जो किचन में तो ऑब्वियसली खाली बर्तन शेल्फ में रखे रहेंगे, वो नहीं। जो बड़े बड़े पतीले किसी के पास है या बड़ी चीजें जो खाली पड़ी हैं, जो स्टोर में पड़ी हैं कहीं पे, वो वाले खाली बर्तन जो है वो राहु में है। मतलब कैसे, कौन से ड्रम्स हो गए, जैसे ड्रम्स हैं, कुछ चीजें, वो चीजें। कोई भी घर के आसपास कोई मस्जिद है या कोई ग्रेवयार्ड है, वो सब हमारा राहु के डोमेन में ही आता है। राहु आपका एंट्रेंस भी है, राहु आपका जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक का स्टोरेज वगैरह भी है। राहु में जितना भी दीवारों पे कहीं पर भी दीवार का पेंट खराब हो रहा है, गिर रहा है, कहीं पर भी दीवारों में क्रैक्स आ रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में आ रहे हो, कुछ भी आ रहा हो, वो आप क्या समझ लीजिए, आप राहु की एनर्जीज को, वो राहु की एनर्जीज जनरेट हो रही। केतु की बात करेंगे हम। केतु में हमारा, हम जैसे मैंने बोला आपको, ब्रह्मस्थान भी आता है। ये वेस्ट टू ईस्ट की जो जगह है, कंपाउंड एरिया है, वो हमारा केतु में आता है। जो स्टेयर केस है वो भी केतु है। जो ड्रेनेज है वो हमारा केतु है। जो भी हमारे लॉन्ग एंड पतले और लंबे, ठीक है, लॉन्ग एंड थिन की अगर हम बात करें, या ऐसे एरिया, मतलब जो जैसे रेल का डिब्बा जैसा होता है ना, वो हमारा केतु है। रेल का डिब्बा जो है वो जैसे कि वो केतु, लंबी और पतली चीजें केतु है। उसमें चाहे रोप्स हो, रस्सियां हो, वायर्स हो, पाइप्स हो, ये सब केतु में आएंगे। वायर्स, तो चिमनी जो है वो केतु है। धुएं वाला जो चीज आती है वो केतु है। वेंटिलेटर जो होता है घर के अंदर, वेंटिलेशन के लिए, पहले अब तो होते नहीं घरों में, बट वेंटिलेशन की जो रोशनदान होते थे, रोशनदान जो है वो हमारे इसी में आएंगे। जो पाइपलाइंस हैं वो हमारे केतु में आएंगे। घर के आसपास अगर कोई दर्जी की दुकान है, टेलर शॉप, या घर के आसपास कोई कोर्ट है, कोई टेम्पल है, हॉस्पिटल है, ये सब केतु में आएगा। चर्च है, मॉस्क जो है, मस्जिद और कब्रिस्तान राहु में, चर्च और टेम्पल और ये सब चीजें केतु में। कोई चेन है घर में, कोई चेन है,
कैंडल है, वायर है, जितनी रोप्स हैं, वायर चेन, कोई पतली लंबी चीज जो है वो केतु में आएगी। आपने बहुत सारे आजकल घर देखे होंगे जहां पर किचन जो है बिल्कुल पतली लंबी सी डब्बी से ऐसी बनी हुई, तो वो ऑटोमेटिक किचन की फॉर्मेशन ही हमें मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रही है। उस घर में हस्बैंड के साथ वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे ज्यादा नहीं रहने वाले, उसमें कुछ मतलब उतनी मधुर संबंध नहीं होंगे। किसी भी घर में आप देख लीजिएगा जहां पर भी पतली और लंबी किचन से, ये एक बहुत बेसिक सी चीज है। लंबी और पतली किचन अगर हमने क्रिएट कर रखी है घर में, तो वहाँ उतने प्यार भरे, उतने जैसे कहते हैं ना परफेक्ट वाली वाली कहानी नहीं होगी। हाँ, क्योंकि घर में और भी फैक्टर्स हैं, बेडरूम अच्छा होगा तो इट विल मिटिगेट दैट इम्पैक्ट, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जरूर घर में रिलेशनशिप में पैदा करेगा अगर पतली लंबी चीजें। तो वहाँ फिर हम मार्स केतु वीनस केतु क्रिएट कर रहे हैं। केतु इज द शेप, और मंगल और वीनस, आपका मार्स बर्नर हो गया, वीनस ओवरऑल किचन हो गई। और जब भी केतु आएगा मंगल और वीनस के साथ, वहां पे रिलेशनशिप्स में इश्यूज आएंगे। ये अभी मैंने आपको कुछ एक शॉर्ट लिस्ट दी। अभी इसके बाद हम जैसे जैसे आगे और बढ़ेंगे, मैं आपको और भी चीजें इसके जो एलिमेंट्स आते हैं इनके अंदर, जैसे एसी आता है, एसी जैसे मून और राहु है, ठीक है, तो वो उनके बारे में भी आपको मैं इसमें और चीजें बताऊंगा। तो और भी चीजें इसमें हम ऐड करते चलेंगे इस लिस्ट के अंदर। ठीक है जी। तो किसी को कोई भी सवाल है अभी तक जितना भी था, तो आज हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी हैं। इसके अलावा किसी को भी कोई सवाल इसके ऊपर जो भी हमने पढ़ा, तो आप पूछ सकते हैं। और तो हम फिर, सर टीवी किस में आएगा? टीवी हमारा इलेक्ट्रॉनिक है ना, जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सारा राहु है, फोन, टीवी, सब। सर ये क्लास के नोट्स मिलेंगे क्या? क्लास के नोट्स तो बनाने पड़ेंगे आपको, मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक। ओके। वो मैं चाहता हूँ आप बनाएं। हालांकि मैंने मैंने सही बताऊँ तो मैंने यारा कोर्स भी जो शुरू किया है वो अपनी बुक के, मुझे बुक, मैंने बताया ना शुरू में कि मुझे वो बुक बनी पड़ी है, उस पर एग्जाम्पल्स नहीं है। एग्जाम्पल्स के हिसाब से करेंगे तो बुक बहुत जल्दी आ जाएगी। जैसे हम लोग ये कोर्स फिनिश करेंगे, हमारे बुक मतलब ओके। दिवाली से पहले आ जाएगी, तो हम फिर बुक आपको मिल जाएगी आराम से, आपको उसमें एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल्स आप समझ सकते सर पूछूं? हैं। हाँ जी, बताइए। सर अभी जो आपने जो सब आइटम्स वगैरह बताए, जो भी चीजें बताई, वो हमारे घर में वैसी चीजें वहाँ पे होती है। लेकिन जब हम नया घर बनाते हैं तो उसमें मतलब ये उसमें ये भी पता चल जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग कहाँ से फेसिंग डोर लेंगे, कहाँ पे कैसा करना है वगैरह, ये भी इसमें हाँ, ही पता चलेगा। देखिए अब दो चीजें हैं, इसमें ना बड़ा डिबेट हो जाता है। मैं तो कुंडली के हिसाब से बता दूंगा आपको। सौ अगर आपकी वीनस आ गए 8वें घर में या 9वें घर में, तो आपका घर ठीक है, एंट्रेंस साउथ वेस्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। लेकिन और ये जैसे ही जैसे आप किसी वास्तु वालों को दिखाओगे, वो कहे हे भगवान सबसे हम्म ज्यादा अनर्थ कर दिया आपने यहाँ वाला दिया, अब क्या होगा, ये तो सारा हम्म जड़ ही यही है। फिर आप हो जाओगे हम्म कंफ्यूज कि मैं हम्म इनकी मानूं कि इनकी मानूं। भाई इन्होंने तो पैसे भी नहीं लिए मुझसे, फ्री में बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। और हम्म एक्चुअली, और फिर अगर लेकिन वास्तु वाले को तो मैंने पैसे भी दिए बहुत सारे, और उन्होंने बताया कि तो ज्यादा पैसे जिसको दिए ट्रस्ट आपको उसी पे बनेगा, फ्री वाले पे तो हम्म ट्रस्ट बनेगा नहीं। फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है कि भाई अभी तक आप कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर नहीं देखता, वो कहता वास्तु परफेक्ट हो जाए सब कुछ। ठीक है, वास्तु परफेक्ट कुछ नहीं होता। अपार्टमेंट में जब हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, हम वास्तु परफेक्ट नहीं हो सकता कुछ भी। अगर हम अपना घर बना रहे हैं, जमीन से बना रहे हैं अपना घर, तो हम वास्तु परफेक्ट घर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो हम्म। आधा तो वास्तु वैसे ही खत्म है, उसमें क्या ही। इनफैक्ट बहुत अच्छे वाले जो वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, जो बड़े वाले लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो अपार्टमेंट्स का वास्तु करते ही नहीं। सर इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे कि अभी जब हम घर बनाते हैं या फिर कोई घर लेते हैं, तो उसमें जो लोग वैदिक रेमेडी होती है, चक्रा, ट्रायंगल वगैरह, ये सब इसमें भी बताएंगे कैसे डालना मैं है वगैरह। आपको मिसिंग, जब हम बात करेंगे ना मिसिंग कॉर्नर्स या एक्सटेंडेड कॉर्नर्स, तो मतलब उसके, रेमेडी पार्ट में आता है ये मेटल वगैरह हाँ हाँ हमारे इसको बिल्कुल। में। हाँ वही मतलब ये, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि घर भृगु में अगर वास्तु का पार्ट पॉजिटिविटी नहीं है बना। वो। भृगु वास्तु का पार्ट नहीं है, ठीक है। नहीं क्या? भृगु ओके। वास्तु में तो यही मैं बताऊंगा आपको, भाई क्लटर खत्म कर दो, यहाँ पे ये चीज मत करो, वहां पे रोशनी आने दो, यही सब बताऊंगा कि हाँ। हम किस प्लेनेट का एलिमेंट कैसे क्रिएट कर रहे हैं उसको हम। तो अगर घर को एनर्जाइज करना हो तो इसमें कुछ रेमेडियल पार्ट है?
हाँ, रेमेडी बिल्कुल है। तो आपको एक फंक्शुई का कोर्स मिलेगा जिसमें कि पूरा पूरा रेमेडी है, कंप्लीट रेमेडी ही रेमेडी है। अच्छा। आप नहीं उससे भी मतलब हम दीवार में कुछ डाले जिससे घर की एनर्जी बने, जोन की एनर्जी बने, इसका कुछ होता है क्या? बस वही क्वेश्चन था। सच सुनना चाहते हैं कि झूठ? नहीं 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 सर, कैसा है देखो, हम इस फील्ड में नहीं है, और यूट्यूब पे सब यही दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर कुछ डालेंगे तब घर की एनर्जी बढ़ेगी, बस और कुछ नहीं। आप सॉरी। डाल लीजिए। सॉरी। मैं फिर आप डाल सकते हैं, मेरे को देखो, नहीं नहीं मैं मैं कोई गलत बात नहीं नहीं करूँ। सर, मैं बहुत ही हाँ, मतलब तो सच्चे मन से आपसे पूछ रहा हूँ, और कुछ नहीं, क्योंकि हम सच सच आप जानना सच चाहें बोलेंगे तो हम एग्जिट बोलेंगे। तो ऐसा कुछ भी डालने से, कहीं से भी कुछ भी डालने से, अच्छा तो चलो ठीक है, डालने से कुछ एनर्जी आती है, एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं हम, कुछ अच्छा कर देते हैं। मान ली बात, ऐसा हो जाता है, ठीक है। हम्म। अब मुझे बताइए, पहले तो आप उसको बेच लीजिए ना, क्या आपको उस एनर्जी की जरूरत है या वहां पे एनर्जी नहीं है, हाँ ये कैसे पता हाँ करें? हाँ, ये तो है मालूम बराबर, ये तो नहीं पता आप घर है। में खुशहाल हो, सब कुछ खुश चल रहा है। कल भी हम यही बात करते, कल की क्लास, एक घर में आप 10 साल से रह रहे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और आज अचानक से प्रॉब्लम आ गई, तो आपको उस जोन की हम्म। एनर्जी की दिखाई देने लगी। भाषा तो ठीक नहीं है ना, वो तो चीज हम्म। ठीक बराबर नहीं है चीज। अब हम लोग कहें वहां ये डाल देंगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, वो भी नहीं होता, वैसा भी नहीं होता। मैं यही कहूंगा कि करेंगे। अगर कुछ वहम बताओ से कुछ। जितना दूर हो सके उतना होना अच्छा है। थैंक यू सर, ये बहुत आप बड़ी लाइन बोले आपने, मैम से दूर हो, क्योंकि सच सुनना मतलब किसी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम सब वही देख रहे हैं, लेकिन आपने एक जो लाइन बोली जिससे हमको राहत बहुत मिली, मुझे तो बहुत मिली, अगर किसी को और मिली हो, लेकिन बड़ी थैंक यू अच्छी सो बात है, मच। अगर आपको राहत मिल सही तो मैं तो, हालांकि मैंने तो रेमेडीज के ऊपर पूरी किताब भी लिखी है, लेकिन मैं फिर भी यही बोलता हूँ, जो चीजें होनी है, या जो कितना हम कितनी ही चीजों को मिटिगेट कर पाएंगे अपने, मतलब देखिए, अपार्टमेंट से ज्यादा स्कोप है नहीं कुछ करने का, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो एक्चुअल वाली बात है। हम अपने, और घर में जैसे मैंने आपको बोला, घर में धूप आने दीजिए, घर में हवा आने दीजिए, आधा वास्तु वैसे ही ठीक हो जाता है आपका। और ये वास्तु प्रॉब्लम आ रही है, ये वास्तु के दोष की वजह से ही आ रही है, ये कौन कंफर्म करेगा? ये कौन कंफर्म करेगा प्रॉब्लम वास्तु के दोष से ही आ रही है? और ये कौन कंफर्म करेगा वास्तु वास्तु वो तो दोष हटा दिया मैंने तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी? इसकी कौन गारंटी दे रहा है? कोई नहीं सर, प्रॉब्लम बोले तो डायरेक्शन बोल के बोलते कि हाँ इस दिशा में प्रॉब्लम होगा, अब बाकी आगे तो पता नहीं। और ठीक, आप क्या कर सकते हैं? अपार्टमेंट में कौन से किस चीज की डायरेक्शन में चेंज करेंगे? तो थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो ऐसा हाँ। नहीं है, मैंने वही बताया आपको। बहुत सारे लोग जो हैं, जो सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, उसको वास्तु एक्सपर्ट जो है देखकर काफी नाराज होंगे उसको देख के, कि इतना कुछ नहीं बताना है भाई लोगों को जितना उसमें बता रहे हैं। हालांकि अभी पूरा हमने उसमें बताना है, अभी अभी हम उसको और आगे डेवलप करेंगे, किसी को जरूरत ना पड़े, मतलब अपना वास्तु कोई भी खुद ही कर ले 500 रुपए के अंदर, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर वो करना चाहता है तो। सही बात है सर। ठीक है, तो अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले हफ्ते अपन लोग मिलते हैं, अगले हफ्ते और इसको और डीप में समझेंगे और चीजें पढ़ना शुरू करेंगे इसमें। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। किसी का और कोई सवाल है? सर ये कोर्स का एक्सेस कितने महीने को रहता है हमें ये आपको बाय एक करने? साल तक, 1 साल तक है। एक साल तक? हाँ, हम ये ऐप डाउनलोड मतलब अपना एस्ट्रोनॉमी का ऐप डाउनलोड करके, या हाँ, गूगल पे? ज्योमेट्री ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप के अंदर मिलेगा, आपको ठीक है। लैपटॉप पे देखना है लैपटॉप पे देख सकते हैं, इधर भी देख सकते थैंक यू सर सर। एक पूछना था। हेलो। हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर ये आपने बोला मेन डोर के राइट साइड में है तो मतलब सन, और लेफ्ट साइड में है तो मून, मतलब तो ये घर के अंदर से देखना है या बाहर से देखना? घर के अंदर से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, कि मैं हर समय बना के दिखाता हूँ आदमी अंदर की तरफ से इस बार मैंने नहीं हम्म। बनाया वो, घर के अंदर से देखना। अच्छा, घर के अंदर में खड़े रह के राइट साइड में वो होगा सन, मतलब मेल हाँ जी, डोमिनेट। बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके। और लेफ्ट हैंड ठीक। साइड पे भी मेल। ओके ओके। ये अगर मान लीजिए अपार्टमेंट है तो इमीडिएट विंडो नहीं होगी, आप लाइन खींच दीजिए पूरा, और जितनी भी हम्म। विंडोज उस मेन डोर से राइट हैंड साइड पे आ रही हैं, उन सबको आप सन मान लीजिए, और लेफ्ट हैंड में आ रही है मून मान लीजिए। नट शेल में आप सन मानो चाहे मून मानो, मत भी मानो किसी चीज को, एक सिंपल चीज है, घर की सारी विंडोज ऑपरेशनल होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, बस। ओके। और कुछ करना ही नोट। नहीं, पर्दे सुबह हटाने हैं आपने, ये इतना ही कर लो, आधे वास्तु दोष खत्म।
करके देख लो। मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं आपको कोई ऐसा फैंसी रेमेडी या फैंसी चीज नहीं बेच रहा हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहा हूँ, जो जो ओरिजिनल, जो हमारे ट्रेडिशनल वास्तु से बेसिस पे है। वैसे वास्तु वाले बहुत सारे लोग, हम लोग बात करते हैं, एक बात बताइए मेरे को, जब, और बहुत सारे लोग जब क्लेम करते हैं ना, तो वही ये वास्तु वाले, जो वास्तु सीखे हुए लोग होते हैं, जो वास्तु डिफेंड कर रहे होते हैं, उनके साथ बात करने में बड़ा मजा आता है। किसी भी वास्तु वाले से आप जरूर पूछिएगा, जो बहुत कि हमारी जो सबसे पहली वास्तु कंप्लायंट सिटी कौन सी बनी थी, अच्छा। कौन सी थी? ऐसे कोई है ही नहीं है ना। क्यों नहीं है? भगवान विश्वकर्मा ने खुद बनाई थी, इंद्रप्रस्थ, ओके, महाभारत में। हाँ। पहली थी कि दूसरी थी मुझे मालूम नहीं, बट द्वारका भी मेरे ख्याल से पूरी वास्तु कंप्लाइंट थी। बट जो इंद्रप्रस्थ थी, वो तो विश्वकर्मा जी ने खुद ही बनाई थी। राइट। सब कुछ सही होता तो महाभारत होती क्यों? अगर इतनी कंप्लाइंट सिटी थी, वहीं से शुरू हुई ना महाभारत। राइट। सारे कर्म के ऊपर है सर, मतलब इंडिविजुअली के और ऊपर ही है सर। फिर हम कर्म पे आ गए, फिर हम कुंडली पे आ गए, तो फिर हम वास्तु को इतनी इंपॉर्टेंस में था, इतना इतना ज्यादा हमने क्यों क्रिएट किया हुआ है? मतलब मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं कह रहा कि वास्तु का 100% वास्तु काम करता है, एनवायरमेंट काम करता है, एनवायरमेंट लेकिन हमारी एक्टिविटीज से भी होता है। हम उससे भी क्रिएट करते हैं। कोई आदमी घर में बैठा भजन कर रहा है, अलग तरीके की एनर्जी आ रही है। कोई आदमी घर में हम्म। बैठ के दारू पी रहा है, पार्टी कर रहा है, हल्ला मचा रहा है, लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा है, डिफरेंट टाइप की एनर्जी क्रिएट होती है। वैसे वो देवता को भी अट्रैक्ट करते हैं लोग, मतलब जैसे जिसमें से वैसे वाइब्रेशंस का क्रिएट। अब वो देवतास को हाँ, आप देवतास बोल लो उसको। मैं तो ये बोलूंगा, जैसी आपकी एनर्जी है घर के अंदर, ठीक है, वैसा आपका ओवरऑल आप बन जाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बेडरूम की एनर्जीज है, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बता रहा हूँ मैं। घर में लाइट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। घर में लाइट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। घर में रोशनी जितनी ला सकते हैं, सुबह 12 बजे तक खूब रोशनी रखिए घर में। आपको वास्तु एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है, करके देखिए। मैं करके देखिए, मैं तो कह रहा हूं, करके देखिए, बाद में बात करेंगे। सिर्फ इतना सोल्यूशन करके देखिए। कोई हेलिक्स कहीं गड्ढा खोदने के लिए, तार ढालने के लिए, हेलिक्स लगाने के लिए, पिरामिड लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम लोग सिर्फ डर के कारण कि सब सिक्योर रहे इसलिए करते हैं। बट हमें ये नहीं पता कि हमें क्या उससे प्रॉब्लम होनी भी है, ये इसके बारे राइट। में हम इलाज कर देना पहले ही। अब ऐसा होता है ना, जैसे बच्चा है, बच्चे को हम वो वैक्सीनेशन लगा देते हैं कि ये बीमारी ना हो। तो वास्तु भी वही वैक्सीनेशन बन गया आजकल हमारे घरों के लिए। राइट। तो वो वही वाली उसी तरीके से जरूरत है। इसी तरीके से बताओ, इसको हम इसी लाइन को हम कह के भी बेच सकते हैं किसी को, वास्तु, ये वास्तु इज वैक्सीनेशन फॉर योर हाउस। वैक्सीनेशन करा लिया तो वास्तु ठीक हो गया। तो उससे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो प्रॉब्लम आएगी किसी और चीज से आएगी। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को शाम को 7 बजे। और ओके, बाकी और थैंक यू। आगे। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।